Okay, so a very good morning, everybody. Thank you so much for joining in. Online people, please confirm if my audio and my video are fine. Please confirm if my audio and my video are fine. Then we will start off with the session. Great. Hi Vaibhav. Hi Pankti. ठीक है, so let's continue with what we were discussing yesterday. Audible. Great, great. ठीक है. Hi. Good morning everybody. हाँ, वाह, आज जैक्सन का भी ऑडियो सही चल रहा है, बढ़िया. ठीक है, ठीक है, सही है. तो लास्ट क्लास अपने देखे थे फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में. द सिलेबस क्या है, वी डिस्क्राइब्ड और रादर वी कैटेगराइज्ड द एंटायर 11 चैप्टर्स इनटू 5 लेवल्स. ठीक है, लेवल 1 में अपने है अभी, एंड लेवल 1 में वी स्टार्टेड ऑफ विद चैप्टर 5 which is portfolio management, right? So MPT and CAPM, that is the name of the chapter. ठीक है, that way. अपने थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करवाऊं, सो द होल लॉजिक, मैंने एक तरह से इन वन सेंटेंस अगर मेरे को समराइज करना है, सो द होल लॉजिक ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज डू नॉट इन्वेस्ट इन अ सिंगल स्टॉक. ठीक है, डू नॉट इन्वेस्ट इन अ सिंगल स्टॉक, क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, or maybe you create a portfolio of stocks and bonds, create a portfolio of stock, bonds and say real estate, create a portfolio of stock, bond, real estate, or maybe some gold etc. ये सब चीजें आप करके रखो. What is the reason? The main reason is that कि assets के बीच में there is a correlation. ठीक है, correlation is the main thing that happens. In short, what we are trying to say is no two stocks are perfectly correlated. ठीक है, स्टॉक्स में कोरिलेशन हमेशा लेस देन 1 होता है, राइट? इफ कोरिलेशन इज लेस देन 1, दैट गोज टू शो कि अगर आप दो स्टॉक्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट करते हो, आपका जो पोर्टफोलियो में रिस्क आता है ना, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दैट पोर्टफोलियो, दैट लॉजिकली गोज डाउन, बिकॉज एक अगर नीचे जाए तो दूसरा या तो ऊपर जाएगा या फिर कमती नीचे जाएगा या स्टेबल रहेगा, राइट? एंड अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो अगर पोर्टफोलियो में कोई डाउनफॉल आता है देन वो आपको बचा देगा. दैट्स द होल लॉजिक ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, तो द होल थिंग अबाउट यस्टरडेज क्लास इज कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड कोरिलेशन. ठीक है, डाइवर्सिफाई योर एंटायर पोर्टफोलियो. नाउ उसका अपने मैथमेटिकल अप्रोच भी देखे थे. ठीक है, कि एक तरह से पोर्टफोलियो का रिटर्न हाउ डू वी कैलकुलेट, एंड पोर्टफोलियो का एसडी का मैं एक बार फील दिया था क्या है. ठीक है, एक बार दिया था, अपने उसको वापस से आज एक बार रिवाइज करेंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम में पोर्टफोलियो का एसडी पिकअप करने में थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होता है. ठीक है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एज वेल, मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ था, नो डाउट अबाउट इट. बट देन अगेन इट इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला. आप लोग जो कर रहे थे, वेट इनटू द स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस वेट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, मेरे को उसी को वेरिएंस करना है. द मोमेंट आई डू अ वेरिएंस ऑफ द सेम, तो जो 2ab वाला जो टर्म है, 2ab वाला जो टर्म है, वहां पर वी आर assuming that correlation is not equal to 1, and practical markets maybe it has been found by and large correlation is less than 1, because वो 2ab वाला जो पूरा टर्म है, given that इज लोअर. ठीक है, तो अगर आप उसका रूट लोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो वेटेड एवरेज से कम ही आएगा, राइट? तो इफ यू आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, आपका जो रिटर्न आता है, दैट रिटर्न इज वेटेड एवरेज, दैट स्टैंडर्ड डिविएशन, द रिस्क इज लोअर देन वेटेड एवरेज, राइट? एंड अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इफ यू कैलकुलेट द शार्प रेशियो इज जस्ट ऑन द हायर साइड. This was the whole logic that Harry Markowitz advocated. There were research papers written on him. ठीक है, written by him rather, not on him. ठीक है, Markowitz का पूरा जो research था, and based on that he sort of said that an investor first of all is risk averse या neutral या seeking, बताओ. Risk averse. So risk aversion का typical मतलब क्या है? At a target return he wants a maximum risk or minimum risk. किसने मैक्सिमम बोला, तुम बोला? अच्छा, राइट, ये प्रॉब्लम होता है, आई अंडरस्टैंड. एट आप बोलना चाह रहे थे बेसिकली कि एट अ रिस्क लेवल आई वांट द मैक्सिमम रिटर्न, राइट? हाँ, दो इंटरप्रिटेशंस हैं, सो बी अलर्ट क्या आप बोल रहे हो. ठीक है, दैट वे.
सो द पॉइंट इज दैट वी हेट रिस्क. मेरे को ज्यादा अगर रिस्क लेना है, मेरे को हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए ही चाहिए. इट डजंट मैटर हाउ. फॉर एग्जाम्पल इफ मैंने सो देयर वाज दिस वन ट्रेंड I think 2017 में, and then the trend kept on getting reinforced. by and large it is related to the trend of Bitcoin, cryptocurrency. ठीक है, तो cryptocurrency में what was the fascination of cryptocurrency? तुम बताएगा, बोल. हाँ, ओवरनाइट मिलियनेयर, राइट. लेकिन मेरे को पता है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आई डू नॉट इवन नो एनीथिंग. ठीक है, मेरे को पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी क्या है. बस इतना पता है कि यार बहुत ऊपर जा सकता है. अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो मैं तो कितना भयंकर रिस्क ले रहा हूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? I cannot even identify the risk. I cannot even measure the risk. I can't quantify. I can't even say कि मेरे फंड्स में, पोर्टफोलियो में क्या इफेक्ट आएगा. राइट, आई कांट डू ऑल दैट. तो द रिस्क इज अनसरमाउंटेबल. बट उससे रिटर्न मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, आई कैन बिकम एन ओवरनाइट मिलियनेयर. राइट. सो क्रिप्टो करेंसी अचानक से जंप मारेगा. हाँ प्लीज. Which means that an FRM would never suggest to invest in crypto. Did I say that? Did I say that? That is why I'm asking. No, ऐसा कोई बात नहीं है. At the end of the day, see, this is just the first class. आपको feel आ रहा है, ठीक है ना? So when we get to topics such as say machine learning, when we get to further detailed topics, then FRM is not going to talk about one particular asset class or one particular risk level. ठीक है, you will get a framework जहां पर आप खुद decision ले पाओगे. I'm not saying don't invest in cryptocurrency. By all means invest, but is it suiting your risk levels? When you are in an organization, right, is investing in cryptocurrency, given the risk level, given the liquidity, is it really suiting the organizational level, right? Or is it going to be another 28-year-old guy blowing up an entire 233-year-old legacy, right? That is the whole logic that we are talking about. ठीक है? So with that note, let's start off with today's class. Let me just first revise it once again. तो अपना last class में जो typical figures था, I think we had 60% invested in a, and the, let's not even get into the expected return because that's very easy. Let's talk about just the standard deviation. कितना था? 8%. and 40% अपने इन्वेस्ट किए थे in B. Standard deviation was 15%, right? If you do a basic weighted average, 0.6 into 8 plus 0.4 into 15, you were getting 10.8% as the portfolio standard deviation, right? Without considering the correlation. ठीक है, without considering the correlation. यहाँ पर आपका assumption क्या चल रहा है by default? That correlation is equal to 0.5. क्या ये वाला फॉर्मूला अगर आना है तो कोरिलेशन क्या है? 0. वेरी गुड. 1. वेरी गुड. 1. कोरिलेशन इज 1 बिकॉज सिंपल सा बात है, अगर आपको ये 0.6 into 8 प्लस 0.4 into 15 जो है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट weight of A into sigma of A plus sigma is standard deviation. ठीक है, मैं वैसे लिख नहीं रहा हूं, SD लिखने में 2 वर्ड में क्यों लिखूंगा? ठीक है, बोल कुछ. ठीक है, weight of B into SD of B. ठीक है, ये तो आप कर रहे थे ना. तो द पॉइंट इज, अगर मेरे को इसको वेरिएंस करना पड़ेगा, तो मेरा तो ये एग्जैक्टली A प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला आएगा, राइट? इफ आई कंसिडर आर कोरिलेशन टू बी 1, तो इसको वापस से स्क्वायर करके रूट कर दूंगा तो मेरा तो यही वाला चीज आ जाएगा ना, 10.8, right? But this is absolutely not practical. By and large, it has been seen that perfect linear correlation जो है कि ये अगर 5% अप तो ये 5% अप, ये 5% डाउन, ये 5% डाउन, दोनों सेम मूवमेंट में होता नहीं है, राइट? सिमिलरली परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी इंपेरिकली बाजार में देखा नहीं गया है. सो वी आर ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल ओवर हियर. कोरिलेशन लाइज फ्रॉम -1 to +1. ठीक है, दैट इज द होल लॉजिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो यहां पर अपने क्या बोलते हैं, दैट कोरिलेशन is actually less than 1. ठीक है, that's the whole logic. So if I were to write the formula over here, variance of the portfolio is equal to WA sigma A plus
WB सिग्मा B इसका स्क्वायर। अगर मैं यहां पर करता हूं वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस 2 into weight into R, that is the correlation. I hope R is okay with everybody. Is it typo? Okay, ठीक है, sorry. Yeah, thank you for making me aware. Weight square into variance plus 2 into weight into R into sigma A into sigma B. Given that this R is lower than 1, ठीक है, तो पूरा जो आपका वेरिएंस फिगर आएगा that is going to be lower. ये क्लियर है आपको? Is this logic okay with everybody? ठीक है, जितना कमती आता है ये वाला जो पूरा टर्म है ये आपका कमती आएगा, सो टोटलिटी में फुल इक्वेशन आपका कमती आएगा। तो एक तरह से आपका जो वेरिएंस है वो कम आ रहा है एंड कमती जो भी है उसका रूट लोगे एसडी भी कमती ही आएगा। दैट्स द होल लॉजिक वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? ये जो पार्ट है ना आर कोरिलेशन इंटू एस डी ऑफ ए इंटू एस डी ऑफ बी, कंबाइन में इसको बोला जाता है कोवेरियंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, कोवेरियंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आपको फॉर्मूला स्पीक आउट करने में कभी कभी दिक्कत होता है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से 2 into weight into covariance, that's it. Covariance between A and B का मतलब ही होता है R into SD of A into SD of B, ठीक है? क्यों इसको कोवेरियंस बोलते हैं, क्या कोरिलेशन होता है, यू विल लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स इन स्टैट्स इन एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्स। मैं थोड़ा सा इसको बताने का, कवर करने का ट्राई करूंगा फ्रॉम अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो एंड कोवेरियंस का फॉर्मूला भी अपने देखेंगे, बट राइट नाउ लेट्स नॉट स्ट्रेस इनटू द फॉर्मूला, लेट आवर इंट्यूशंस रन बेटर। सिमिलरली अगर ये तो मैंने 2 स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो बनाया, राइट? आई मेड अ पोर्टफोलियो ऑफ 2 स्टॉक्स. The first one was this one and the second one was this one, right? For example, this is Reliance Industries. This is suppose Adani Enterprises. ठीक है, वेरी पॉपुलर 2 स्टॉक्स, 2 ही स्टॉक्स के साथ मैंने पोर्टफोलियो बनाया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर 3 स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो बनाता, किसी को करना है नहीं, बट जस्ट टेक द फील, ठीक है? आपका एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला है, ठीक है? बट या द लॉजिक डेफिनेटली यस। 3 स्टॉक के साथ अगर मैं पोर्टफोलियो बनाता हूं, देन इन दैट केस मेरा सपोज स्टॉक ए है, मेरा स्टॉक बी है, मेरा स्टॉक सी है, ठीक है? इसका एक एसडी है, इसका एक एसडी है, इसका एक एसडी है, राइट? एंड अगर मेरे इसका इसके साथ एक कोरिलेशन है, इसका इसके साथ एक कोरिलेशन है और इसका इसके साथ एक कोरिलेशन है, आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है sir, what's the difference between correlation 1 and -1? I mean, what's the meaning of these 2 scenarios? So Piyash, basically I'll tell you, if correlation is equal to perfectly 1, ठीक है, +1, तो इसका मतलब क्या होता है कि if there is a stock, ठीक है, जो एकदम ऊपर भागा हुआ है 15%, ठीक है, और दूसरा कोई स्टॉक अगर है वो भी एकदम ऊपर भागेगा 15%, ठीक है, दिस इज द को मूवमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? -1 का मतलब होता है कि वो एकदम नीचे भागेगा, लेकिन कितना नीचे भागेगा? 15%। आर यू क्लियर? इसको बोला जाता है कोरिलेशन परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, एंड इसको परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जाता है। आर यू क्लियर ऑन दिस? पियास, लेट मी नो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। नॉर्मल नेगेटिव कोरिलेशन मार्केट में भी काइंड ऑफ, ठीक है, इज क्लियर, बट स्टिल आई विल टेल यू, मार्केट में भी नॉर्मल नेगेटिव कोरिलेशन वी डू नॉट जनरली गेट। थोड़ा सा टू एन एक्सटेंट गोल्ड के साथ इक्विटी मार्केट्स का थोड़ा होता है। हुआ क्या था कि आप देखोगे कि व्हेन द मार्केट्स आर राइजिंग 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 एंड राइजिंग, तो गोल्ड प्राइसेस उतना से बढ़ता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा फॉल भी कर जाता है, बिकॉज लोगों को क्या लगता है, बाजार में मैं लगाऊंगा, आई कैन फाइंड आउट मल्टी बैगर्स, मेरा एकदम पूरा 14, 15, 18, 20% तक रिटर्न मेरे को आ सकता है, राइट? बट उल्टा जब होता है, व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड दैट जब
मार्केट कोई क्राइसिस के कारण सपोज नीचे आता है और द मार्केट इज नॉट गिविंग यू गुड रिटर्न्स, अचानक से गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगता है. What is the reason? Because people are just pulling out money from the market and they are investing into gold, right? That's the whole logic. तो ये वाला आपको समझ में आया? That is A and B. For example, Reliance, this is Adani, and this is say HDFC Bank. Reliance and Adani के बीच में एक कोरिलेशन निकलेगा, को मूवमेंट, ठीक है? डेटा का ही बात कर रहे हैं ना. HDFC बैंक, अडानी एंड HDFC बैंक के बीच में एक निकलेगा कोरिलेशन, ठीक है? लेट्स कॉल इट RA, लेट्स कॉल इट RB, एंड जो रिलायंस है और HDFC बैंक जो है उसके बीच में एक कोरिलेशन टर्म निकलेगा, है ना? अब यहां पर अगर मैं नॉर्मली वेरिएंस निकालने जाऊं, ठीक है, तो किसी को लिखना नहीं है, वेट रादर इससे बात करते हैं. A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, राइट? आई होप इट इज ओके. A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, द टिपिकल फॉर्मूला इज, बिकॉज ये वाला तो अपने A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ही आए, राइट? एंड अस्यूम किए कि कोरिलेशन इज 1. यहां पर भी अगर अस्यूम करते हैं कोरिलेशन इज +1, देन इन दैट केस अपना क्या फॉर्मूला बनता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, राइट? मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर एक कोरिलेशन कम आया, ठीक है, तो रिस्क थोड़ा कटा. यहां पर कोरिलेशन आया, दोनों के बीच में रिस्क और कटा. यहां पर कोरिलेशन आया, दोनों के बीच में रिस्क और कटा, राइट? सो तीनों स्टॉक को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मेरा पोर्टफोलियो में रिस्क नॉर्मली और कटेगा. आर वी क्लियर ऑन दिस, राइट? सिमिलरली अगर मैं एक और स्टॉक को इंक्लूड करता हूं, अब तो फॉर्मूला मेरे ऊपर से है, ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट देयर इज गोइंग टू बी मोर टर्म्स ऑफ दिस टू माने A B B C C A, ठीक है, कॉम्बिनेशंस बनते जाएगा एंड एक एक के बीच में कोरिलेशंस आते जाएगा एंड द पोर्टफोलियो का रिस्क इज गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स. दैट इज द मेन रीजन एज टू अपना पोर्टफोलियो का जो ST होता है, ST, ठीक है, इफ यू डाइवर्सिफाई 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 एंड डाइवर्सिफाई, अल्टीमेटली यू स्टम्बल अपॉन वेरी लेस रिस्क, ठीक है. बट कौन सा रिस्क कटता है आपका? इज इट दैट आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क कट रहा है और इज इट सिस्टमैटिक रिस्क कट रहा है? अनसिस्टमैटिक रिस्क कट रहा है कि एक कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गया, वो रिस्क मेरा कटता है. दैट इज द होल लॉजिक ऑफ द डिस्कशन. बट से फॉर एग्जांपल देयर इज एन ईरान इजराइल का जो वॉर होते जा रहा है, ठीक है, उसके लिए जो ऑयल प्राइसेस आर अप, इज इट अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक को आपको थोड़ा सा ध्यान में कैसे रखना है, डू अंडरस्टैंड. सिस्टमैटिक का मतलब होता है एनीथिंग दैट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, राइट? एनीथिंग दैट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, राइट? एनीथिंग दैट अफेक्ट्स एवरीबॉडी इन द सेंस दैट ये जो ईरान इजराइल का वॉर हो रहा है, तो इससे ऑलमोस्ट ऑयल प्राइसेस आर अप. सो फॉर पीपल, से फॉर एग्जांपल हु हैड इन्वेस्टेड इनटू सपोज पेंट कंपनीज लाइक एन एशियन पेंट, लाइक अ बर्जर पेंट, राइट? पेंट कंपनीज का मार्जिन्स आर स्क्वीज्ड क्योंकि उनको तेल पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर उस तेल को लेकर के पेंट बनाना पड़ता है, राइट? तेल का दाम ही अगर बढ़ गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस. इफ माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, माय प्रॉफिट गोज डाउन, राइट? इफ माय प्रॉफिट गोज डाउन, नेचुरली द शेयर प्राइस गोज डाउन. ये यहां तक क्लियर है सबको लॉजिक, राइट? सो दैट्स द होल थिंग. बट कैन इट बी अवॉइडेड? नो. सिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई करके आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं. दैट इज द मोस्ट natural and last type of risk which cannot be avoided. That is the reason systematic risk is always priced, and the price of systematic risk is called, सोच के बताओ, no problem. The price of systematic risk is called beta. Correct. ठीक है, अपने बीटा पे आएंगे, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वेयर इज द फॉर्मूला, ठीक है, वी विल डू ऑल दैट. बट आई बिलीव दैट you people are now comfortable with the weight square variance वाला पूरा formula, right? The whole portfolio standard deviation कैसे निकलता है. So to test how much you are clear, let's do some sums. Okay. Give me a minute. Sir, I have a question. Do we have any portfolio? The number of combination of assets is more than 2. So we will have a combined R, right? Last column में जो 3 assets थे, we will have a combined R in that case, right? You won't be having a combined R in that case, obviously. That goes to show कि आपका suppose portfolio में 10 assets है, ठीक है, तो आपका पेयर कितना बन रहा है? It is maybe it is your 10C2, right?
सो दोज आर द नंबर ऑफ पेयर्स, उतना आपका नंबर ऑफ टर्म्स का कोरिलेशन निकलेगा। दैट इज ए और बी के साथ, बी सी के साथ, सी ए के साथ, सी डी के साथ, ई सी के साथ, तो कंबाइंड कहां पर आ रहा है आपका? तो इतना सारा कोरिलेशंस निकाल रहा है ना। मैं वही पूछ रहा था, मतलब मल्टीपल आवर्स है। हाँ, sure, no problem. Somebody is asking, can we avoid increase in oil prices using hedging? 100% you can do that, but since basically अपने hedging पे अभी तक आए नहीं है, ठीक है, so I will be going just with the flow of the class, ठीक है, that way. Let me just see. Yeah, fair. ठीक है, try solving this question. सबको दिख रहा है? ओ, ठीक है, इज इट फाइन? फिर सॉल्व और ज्यादा, ओके, इज इट फाइन नाउ? ठीक है, ऑप्शंस फिर नहीं दिखेगा, ठीक है, यहां तक आप मैंने नॉर्मली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल स्क्रीन करना है, हाँ, इज इट फाइन नाउ? ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन सॉल्विंग आप लोग मेरे साथ कभी किए नहीं हो, तो लेट मी गिव यू अ हिंट ऑन हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और एनी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस इफ यू कैन सी। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज मांग क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू डू। एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहा है, नेचुरली तुम लोगों का दिमाग स्ट्राइक करेगा, अच्छा एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहा है, किसका मांग रहा है? मेनॉन मैनेजेस अ डिस्क्रेशनरी मैंडेट एट व्हाटएवर कैपिटल, ठीक है, द क्लाइंट अकाउंट इज इन्वेस्टेड एज फॉलोज, तो इज इट अ पोर्टफोलियो और इज इट अ सिंगल स्टॉक, वेयर इज इट इन्वेस्टेड इन? इट इज अ पोर्टफोलियो, दैट मींस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहा है। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द वेटेड एवरेज, राइट? वेट्स आप निकाल पाओगे यहां से? कैन यू कैलकुलेट द वेट्स फ्रॉम हियर? तो you calculate and then accordingly you come to the solution. Online guys, try it as well. एंड आंसर बताना। लास्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है, क्या सबका ही आंसर आ गया ऑनलाइन में? बालाजी, स्वप्निल एंड आप लोगों का आंसर करेक्ट भी है आई गेस। सी सी आराम से, टेक योर टाइम, नो नीड टू रश, कैलकुलेट। Okay, I guess Alhat का आंसर is wrong. आप लोगों का आंसर आया? ठीक है, did you get the answer? Laksh? No? Yes, correct है प्रत्युष, correct है राहुल, शुभम, definitely I will show. जैक्सन का भी आंसर सही है, वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट,
ठीक है, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद सॉल्विंग द थिंग। अपने को पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट? अपने को पता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज वेटेड एवरेज, है ना? रिटर्न्स अपने को दिया हुआ है बट वेट्स नहीं दिया हुआ है। वी हैव जस्ट बीन गिवन द मार्केट वैल्यू। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो? टेल मी, टोटल वैल्यू क्या है? सो इट इज 12, 20, 15 एंड 3, 50। इक्विटी स्लीव का वेट क्या होगा? क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 50, 24%। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का 40%, 30%, 6%। आप लोगों को क्लियर है यहां तक? I'm asking them as well. आप लोगों को क्लियर है यहां तक? ठीक है, नाउ जस्ट डू अ वेटेड एवरेज। इंडिविजुअल रिटर्न निकाल के जैसे 11% ऑफ अपन पे कर देते हैं नॉर्मल। ठीक ही बात है। एक मतलब वो पैसे भी कर देते हैं। नहीं, आंसर सही ऐसे ही माना चाहिए, बट वो तुम जो बोल रहे हैं ना 12% ऑफ ये करके एट टाइम्स तक मेरे दिमाग में चल रहा समझ गए, बट एट टाइम्स द आंसर बिकम्स डिफिकल्ट टू मैं कम, एंड वहां पर गलतियां ज्यादा हो जाता है। हो गया? वाह। तो आंसर सबका आई बिलीव 6.36 आ रहा है, राइट? So this is the correct answer. Now let's try to solve it on Calci as well. जल्दी से अपने कैसे ये काम को कर सकते हैं। Use STO RCL very aggressively. That is the main reason as to why Calci का classes हुआ था। अच्छा, speaking of the Calci का classes, some people had requested कि Calci का अगर एक और क्लास हो पाता तो ठीक है। So we will arrange the same in this particular week only, ठीक है, before the next weekend, ठीक है, अपने वो arrange कर देंगे, no problem at all, ठीक है। सो 12 बाई 50 सबसे पहले मैं देखा इट इज 0.24, ठीक है। 0.24 को मैं डायरेक्ट 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया? 2.64। 2.64 को STO1 डाल दिया, ठीक है। 0.4 इंटू 6 किया मैं, ओके नहीं 0.4 नहीं, सॉरी, मेरे को तो वहां से करना था। 20 डिवाइडेड बाई 50 किया तो 0.4 इंटू 6 किया, जो भी आया 2.4 उसको STO2 डाल दिया। 15 बाई 50 किया, क्या आया? 0.3। 0.3 को इंटू 4 कर दिया, ठीक है, STO2, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जा करके व्हाट आई डिड इज 3 बाई 50, जो भी आया 0.06 इंटू 2 कर दिया, विच इज STO4। I am adding everything, RCL1 plus RCL2 plus RCL3 plus RCL4, 6.36। Comfortable everybody? अब चीज क्या होता है देखो, अंडरस्टैंड, ये जो मैंने अभी किया STO RCL को जो अग्रेसिवली यूज किया, आप लोगों को ये चीज को करते रहना है, ठीक है। यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कैल्सी का जो मेन प्रैक्टिस है वो करते 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 ही आएगा, ठीक है। एंड हाँ, अगेन अ कैवियट, 15/50 क्या मैं मुंह से मुंहजबानी कर नहीं सकता हूं? टेल मी, 15/50 तो आई कैन वेरी इजीली डू, राइट? तो 30% वी ऑल नो इट इज गोइंग टू बी 30%, 15/50। तो क्या मैं यहां पर डायरेक्टली 30% लिखूं? आई कैन राइट दैट, बट दैट्स अ रिस्क, बिकॉज आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हो मैथ्स में, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन द कैल्सी, सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड एग्जाम में ना अगर आप 3 फिगर, सपोज फिगर 1 फिगर 2 आप कैल्सी से कर रहे हो, फिगर 3 आपने मुंहजबानी कर लिया, एंड सपोज फॉर सम रीजन इट इज रॉन्ग, वो आंसर भी इधर होगा इन द ऑप्शंस एंड यू आर टिकिंग दैट ऑप्शन एंड द एग्जाम इज गॉन, राइट? डू नॉट रिलाई ऑन योर इंस्टिंक्ट। जब मशीन दिया हुआ है लेट द मशीन वर्क, ठीक है, दैट वे, ठीक है। सो ये एक सम हुआ, लेट मी जस्ट सी इफ वी हैव समथिंग रिलेटेड टू दैट। Yeah, fair. Solve this one. ठीक है, I guess everybody is able to see. तो क्या होगा कि बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं ना तो मेरे को बाकी ऑप्शंस दिखता है। What I'll do is मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख देता हूं and I'll just zoom in.
10.10%, C is 11% and D is 11.9%. ठीक है, करो सॉल्व। एसटीओ को क्लियर करना होता है तो सेकंड क्लियर वर्क करते हैं। एसटीओ क्लियर नहीं होता है उससे। एसटीओ को अगर आपको क्लियर करना है तो एक और फिगर डाल के उसको एसटीओ में डाल दो, तो इट इज द नेक्स्ट थिंग। सेकंड जीरो, सेकंड जीरो, सेकंड क्लियर। ही सेइंग अगर रीसेट कर देते हो पूरे कैलसी को, ठीक है, तो इन दैट क्या एसटीओ भी क्लियर हो जाता है। हाँ, तो दैट्स फाइन ओनली देन, एसटीओ भी सारा क्लियर होता है। सेकंड जीरो, सेकंड क्लियर, अगर आप वो भी करते हो तो एसटीओ वगैरह भी क्लियर होता है। बट क्यों ही करना है आपको एसटीओ को क्लियर? ट्राई टू माने बेसिकली पुट इन द फिगर ओवर देयर एंड देन डू द स्टफ ना। हाँ, हुआ? अगेन द ट्रिक इज रीड मांग क्या रहा है। दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन अगेन कैन बी बिग डिस्ट्रैक्टर्स, बिकॉज आपको फिगर दिखा कोरिलेशन का, अच्छा कोरिलेशन, फिगर दिखा स्टैंडर्ड डिविएशन का, अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन, अरे चाहिए ही नहीं, मांग रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, व्हाई वुड आई गो फॉर एनी ऑफ इट? टेन पॉइंट 10.1, ओके फेयर। ऑनलाइन बताओ, आया? ग्रेट बालाजी, आया? आया, इसलिए स्माइल कर रहा है उतना। ग्रेट विनय, हाँ कॉपी कर रहा है फिर, और क्या ही बोले। ठीक है रौनक, ग्रेट। अब चीज क्या होता है ना, देखो, इफ यू आर, इट्स ओके इफ यू कॉपी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, नहीं पकड़ा का बात ही नहीं है पकड़े जाने का। एग्जामिनेशन में तुम जब लिखेगा ना, सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड काइंड ऑफ इज दैट, उस टाइम हम लोगों का पीबीटी एग्जाम होता था, ठीक है, एफआरएम का, सीएफए का, हम लोगों का ऐसे पीबीटी एग्जाम होता था, मैंने सीबीटी नहीं, हाँ पीबीटी एग्जाम होता था। तो एट दैट टाइम तुम थोड़ा सा भी अगर ये करता है ना, तो इन्विजिलेटर क्या करता है, वो कुछ नहीं दिखेगा, वो कुछ बोलेगा भी नहीं, जो करना है करो, इज जस्ट राइटिंग। तुम कितना बार इधर देखा, कितना बार ये किया, कितना बार उधर देखा, सब ठीक है। फिर जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में तुमको बोलेगा, तुमको वीडियो क्लिप तक भेज देगा कि देखो ये वाला मिनट से ये वाला मिनट में तुमने इतना बार देखा, वी थिंक दिस इज अ केस ऑफ चीटिंग, गिव एन एक्सप्लेनेशन और योर एग्जामिनेशन इज गॉन। 1 लाख रुपया पूरा उड़ गया एक शॉट में, ठीक है, हाँ जो भी है बोल दिया। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड इन जो अपने चैप्टर 11 का बात कर रहे थे ना, गार्प कोड ऑफ कंडक्ट में, इट इज अ स्टैंडर्ड एज वेल, शुड नॉट चीट, बिकॉज वी नीड कॉम्पिटेंट एंड क्या एडवाइस, ट्रस्टवर्दी एडवाइस, ठीक है, हाँ दैट्स इट, ठीक है, सबका आ गया 10.1। सो स्किप हो गया चैप्टर सिलेबस में पढ़ा है तो क्या होगा? स्किप हो गया चैप्टर, सिलेबस में पढ़ा नहीं, पास भी नहीं करेगा, नहीं पास कर जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज क्या होता है, हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन मैंने बोला था एथिक्स भयंकर स्कोरिंग है इन इन एफआरएम पार्ट 1, वो स्कोरिंग होता है। ओके लेट्स सी, अपने को पूछा क्या गया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोरिलेशन ये सब चीजों को देखूंगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस गाय एलोकेट्स 35% इनटू द मोमेंटम फंड, ठीक है, 35% हियर एंड रिमेनिंग 65% ही एलोकेट्स इनटू द वैल्यू फंड, ठीक है। मोमेंटम फंड एंड वैल्यू फंड क्या है, बेसिक स्ट्रेटजी है, बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंड, ठीक है, सबसे पहले तोड़ो चीज को। फंड का मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत सारे लोगों से पैसा उठा करके फिर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मोमेंटम स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, मोमेंटम मींस समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग अप 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 एंड अप, ठीक है। सब लोग जो चीज को माने एक तरह से चीज कर रहे हैं। मोमेंटम फंड्स का बेट क्या होता है कि व्हाटएवर कंटिन्यूज, विनर्स दे विल स्टे,
ठीक है, तो वैसे टाइप की कंपनीज में लगा रहे हैं जो कि मे बी पास्ट एक महीना में बढ़िया रिटर्न दिया है, दे आर अस्यूमिंग ये सेम रिटर्न कल परसों तरसों यही रिप्लिकेट होगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ मोमेंटम फंड। वैल्यू फंड का मतलब क्या होता है, उल्टा, that past losers will now become the winners, ठीक है, that way। तो 35% they have invested into the momentum fund, 65% into the value fund, right? So हाँ, just 1 minute। So is my audio not coming? Please can you guys confirm? Is my audio fine? तुम बोल रहे मोमेंटम भी रिस्की है। इट्स नॉट अबाउट द लूजर्स। क्या होता है, ठीक है, चलो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। 1 से 2 का चेंज कितना होता है, ग्रोथ? ऑल गुड ना? देन इन दैट केस आई गेस आपके उधर ही कोई इश्यू हो रहा होगा, ठीक है। प्लीज अन्वेषा एंड नितिन, आई थिंक द इश्यू इज ऑन योर साइड ओनली, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं इट्स फाइन। एनीवे, हाँ ठीक है। 1 से 2 का चेंज क्या होता है, व्हाट इज द ग्रोथ? 100%। 2 से 3 का? 3 से 4 का? 25%? नहीं 33% ना, 33%। 4 से 5 का? 5 से 6 का? तो पॉइंट क्या होता है, जैसे मैं एक तरह से बेस को बढ़ाते जाता हूं तो मेरा जो ग्रोथ रेट है वो मैथमेटिकली गिरते जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम वैल्यू फंड लोग क्या बोलते हैं, ये जो ग्रोथ रेट ये लोग होते जा रहा है ना, ये चल नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट जिनको मार्केट छोड़ दिया है, वो मेरे को कमती दाम पे मिल रहा है, मैं वो स्टॉक्स को खरीद लूंगा। डेफिनेटली रिस्की है, ठीक है, नो डाउट इट इज रिस्की, बट दिस इज द होल लॉजिक, ठीक है। तो इस पे बेट ले रहा है। एनीवे, कमिंग बैक, तो इट इज 35% इंटू 14 प्लस 65% इंटू 8। अरे 0.35 into 14, enter STO1, 0.65 into 8, enter STO2, RCL1 plus RCL2, you get 10.1%, which is option number B over here। पूरा क्लियर है आप लोगों को पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है? चलो, अब इस फाइल का कोई और काम नहीं है अदर देन गिविंग यू गाइस होमवर्क, ठीक है। तो लेट मी जस्ट सी यहाँ पर क्या है। हाँ कोई बात नहीं, सॉल्व दिस वन, करो सॉल्व। जैक्सन भाई, अब तुम्हारा वो होगा कि लाइक नाउ यू विल अंडरस्टैंड शार्प रेशियो कहाँ पर यूज होता है। गो अहेड, सॉल्व। ओ जूम इन, ओके। तो क्या होता है ना, जूम इन करने से डेटा कभी कभी दिखता नहीं है, ठीक है। करो आप लोग, शार्प रेशियो निकालो। हाँ $50 से डिवाइड क्यों किया सारा? ओके, सो हिज डाउट इज कि बेसिकली ये वाला जो सम है ये अपने को समझ में आया हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन पहला वाला जो सम है उसमें 50 से हम लोग डिवाइड क्यों किया, ही इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ गो अहेड। एग्जैक्टली, देखा, जीनियस, आउटलायर, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट पहला वाला जो सम था ना, वहां पर आपको अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है। पहला वाला अमाउंट दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 4 स्टॉक है, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी, स्टॉक डी, ठीक है। तो 100 मैंने लगाया स्टॉक ए में 100 करोड़, 100 करोड़ बी में लगाया, 100 करोड़ सी में लगाया, 100 करोड़ डी में लगाया। अब मेरे को अगर ए में कितना लगाया उसका परसेंटेज वेट निकालना है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज गोइंग टू, ओ क्या हुआ? अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ठीक है, फिर ठीक है। तो इसका मेरे को सपोज परसेंटेज वेट निकालना है, ठीक है। इफ आई वेर टू फाइंड आउट द परसेंटेज वेट, आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय टोटल मेरा कितना आता है 400। सो हर स्टॉक का वेट क्या हो गया? 100 by 400 which is equal to 25%. This is 25%, this is 25%, this is 25%. Is it clear to you now? मतलब
जब हम लोग को वो दिया नहीं कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है टोटल जो होगा वो एवरेज निकाल के वही उससे डिवाइड करेंगे। हाँ मैंने इट्स नॉट एन एवरेज, मैंने सॉर्ट ऑफ देखो वेट्स, कैसे वेट समझाऊं, ठीक है नो प्रॉब्लम। क्या होता है कि थिंक अबाउट इट, अगर आपके पास सपोज 10,000 रुपया आपके पास है, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि 10,000 रुपया में से 50% आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, और 50% आप सेव करते हो, तो कितना आप कंज्यूम करते हो? नहीं, अमाउंट कैसे किया आपने? 10,000 इंटू 50%। तो सिमिलरली अगर मेरे को 50% के फिगर तक आना पड़ेगा, मैं अगर बोलता हूं 10,000 रुपया मेरे पास है, मैं 5,000 रुपया कंज्यूम करता हूं, तो आप क्या करोगे? इट इज गोइंग टू बी 5,000 बाई 10,000, राइट? सिमिलरली यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं कि ए में, बी में, सी में, डी में मैं लगाया 100 करके, ठीक है, 100 करके मैंने लगाया। मेरे को एक एक का वेट्स निकालना है कि ए में कितना परसेंट लगाया, बी में कितना परसेंट लगाया, ठीक है, सी में कितना परसेंट लगाया, डी में कितना परसेंट लगाया। व्हाट आई विल डू इज जस्ट ए में मैंने 1/4 ऑफ माय टोटल फंड्स लगाया, बी में 1/4 ऑफ माय टोटल फंड्स, सी में 1/4। इसको काट दोगे तो 1/4 ही तो आ रहा है ना, ठीक है। बी एंड डी दोनों मिक्स बैक आंसर मिल रहा है। ओ डी तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे होगा? सब लोग ही फिर बी ही बोल रहे हैं। 0.58, राइट? ट्राई टू बेसिकली माने गो थ्रू द स्टोरी। अगर आप मैकेनिकली किए हो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। आपको स्टोरी से जाना पड़ेगा कि बेसिकली फंड जो है, फंड, ठीक है, उसने रिटर्न दिया आपका 14.2%। शुड यू इन्वेस्ट इन दिस फंड और नॉट? मैं बोलूंगा रुको, फंड जो है वो रिस्क भी लिया, राइट? द फंड टुक अ रिस्क ऑफ 18.5%। मैं क्या कर सकता था? मैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आई कुड हैव अर्न 3.5%। तो ये एक्स्ट्रा रिस्क की वजह से मेरे को एक्स्ट्रा रिटर्न कितना आया? द एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, it is nothing but 14.2. This is the excess return component, right, divided by your 18.5. So it is coming to 0.58, right? I believe. क्या बेंचमार्क रिटर्न क्या होता है? ओ, बेंचमार्क रिटर्न क्या होता है? फिर बेंचमार्क रिटर्न के कॉन्सेप्ट में अपने आएंगे जब अपने फर्दर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्लासेस वगैरह जो है वो करेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर ओनली वी विल कम टू दैट, ठीक है। बट यहां पर अगेन सी इट इज अ डिस्ट्रैक्टर। आपको अगर शार्प रेशियो निकालने को बोला हुआ है, यू ऑलवेज कंसिडर इट ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट, नथिंग एल्स, ठीक है। वैसे बेंचमार्क रिटर्न बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेकंड बता भी देता हूं। व्हाट हैपेंस इज दैट कि बेसिकली सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक को बोला जाता है एक्टिव, एक को बोला जाता है पैसिव। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या करेगा कि बेसिकली एक बेंचमार्क होगा, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50। निफ्टी 50 में एक एक स्टॉक का एक एक वेट होगा, राइट? 50 स्टॉक्स का वेट्स होगा, है ना। सपोज आज अगर रिलायंस का वेट 5% है, अडानी का वेट समथिंग 3% है, दैट वे, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि एक पैसिव फंड क्या करेगा, बोलेगा मेरे को निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना है, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सिंपली इन्वेस्ट इन द बेंचमार्क। तो मैं अगर वो करता हूं तो मेरे को बेंचमार्क निफ्टी अगर 11% दिया, माय फंड इज आल्सो गोइंग टू गिव मी 11%। इंडेक्स फंड्स जो होता है ना, दीज आर बेंचमार्क फंड्स। ईटीएफ्स, इंडेक्स ईटीएफ अगर आपने सुना हुआ है, दीज आर बेंचमार्क फंड्स। तो ये रिटर्न होता है बेंचमार्क का। तो ये होता है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग सिंपली वो 50 स्टॉक्स में सेम वेट्स में होल्ड करके बैठे रहेंगे। दैट इज द होल लॉजिक ऑफ बेंचमार्क फंड्स, ठीक है। फॉर शार्प रेशियो द लॉजिकल थिंग टू डू इज टू कंसिडर द रिस्क फ्री रेट। शार्प रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट ही आया रिस्क फ्री रेट से। हाँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द फंड का रिटर्न, ठीक है, या ओनली फंड का रिटर्न। Now when we talk about a fund which is the opposite of passive fund, क्या बोलेंगे उसको? Active fund. Active fund का मतलब this guy is using his brains. He is actually basically evaluating companies. He is trying to understand कि कौन सा कंपनी मेरे को बढ़िया रिटर्न देगा, राइट? कौन सा कंपनी मेरे को बढ़िया रिटर्न देगा। वी आर डिफरिंग फ्रॉम द बेंचमार्क। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाएगा दैट विल बी विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर बेंचमार्क, राइट? तो मैं क्या देखूंगा कि यार बेंचमार्क रिटर्न वो जो कमाया 11%, ठीक है, बेंचमार्क रिटर्न के ऊपर कितना कमाया, बिकॉज ही टुक मोर रिस्क, राइट? ही टुक मोर रिस्क।
तो ये जो रिटर्न है इसको बोला जाता है काइंड ऑफ एक्टिव रिटर्न, दोनों का जो डिफरेंस है अल्फा, ठीक है। वी विल कम टू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स व्हेन वी गेट टू द मेन स्टफ, बट थोड़ा सा मौका मिला, somebody asked, तुमने ही पूछा ना, गुड ओनली, हाँ somebody asked, so थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैंने लेके बता दिया। पॉइंट ओवर हियर वाज शार्प रेशियो बाय एंड लार्ज, ठीक है। रिटर्न टू द शार्प रेशियो का एग्जांपल, बट बिफोर दैट I need you guys to practice one question of portfolio standard deviation. कर लो। ओ अभी भी नहीं दिख रहा होगा। Is it fine now? थोड़ा zoom out. Okay. Can we say benchmark return standard reference to compare the performance of an investment? So Megha, basically benchmark return जो है you compare that to evaluate an active portfolio, ठीक है। एक्टिव पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन, एक्टिव पोर्टफोलियो का पूरा पिच क्या होता है, हम लोग बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न कमाएंगे, तो तुम्हारा कंपैरिजन हम बेंचमार्क से ही करेंगे, है ना, दैट्स द लॉजिक। Sir, in this Sharpe ratio, what's the logic of taking these numbers? I could not understand how the numbers are taken. How the numbers are taken, you could not understand, no problem. So basically, Pias, tell me something, have you done yesterday's class? Okay, somebody said कि sir, please see my doubt. So वैभव, I think आपको फिर से एक बार टाइप करना पड़ेगा. I missed it and at this point I cannot go back. Yeah, Pia's question to you, have you done yesterday's class? तरीका वही रहना चाहिए आप लोगों का। सबसे पहले देखो मांग क्या रहा है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, तो अगर आपने कल का क्लास किया था पियास, मैंने बहुत बढ़िया से बताया था कि शार्प रेशियो का नंबर वगैरह कैसे आ रहा था, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मेरे को, यू गो बाय द स्टोरी ओनली, मेरे को ऑप्शन है दैट आई कैन इन्वेस्ट इन एन एफडी टू गेट द रिस्क फ्री रेट, राइट। आपका कोई भी रिस्क नहीं लगता है, मेरे को रिस्क फ्री रेट 3% का पोसाता नहीं है। आई डोंट वांट दैट रिस्क फ्री रेट, आई वांट अ हायर रिटर्न, फॉर दैट यू हैव टू गो टू अ हायर रिस्क, राइट। सो मैं क्या करूंगा, मैं मे बी स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा। अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूं तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा रिस्क, ठीक है, एक्स्ट्रा रिटर्न दैट आई एम अर्निंग, वो आपके न्यूमरेटर में जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न दैट आई एम अर्निंग ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट, ठीक है। लेकिन वो रिटर्न जो है वो करने के लिए आप कितना रिस्क लिए, दैट इज द होल लॉजिक, स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ श्योर। हाउ टू फाइंड आउट डिस्ट्रैक्टर, तो डिस्ट्रैक्टर के लिए आपको एक तरह से सी, सबका सी आ रहा है ऑनलाइन में, बताओ सब लोग। हाँ अगर जैसे फिगर्स को खुद राउंड ऑफ कर, जैसे मेरा है 15.176, डेसिमल कम कर दो, हाँ कर हो सकता है। ग्रेट बालाजी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, सी। हाँ, हाउ टू फाइंड आउट डिस्ट्रैक्टर्स, सो आई विल टेल यू। बेसिकली इफ यू गो बाय द स्टोरी, सेम लॉजिक, ठीक है। अगर आप स्टोरी से जाते हो कि शार्प रेशियो ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रेट बोलता है, नॉट बेंचमार्क रिटर्न, ठीक है, देन इन दैट केस यू वोंट बी गेटिंग इन द ट्रैप दैट वाज सेट ओवर हियर। एंड मोर जब अपने क्लासेस करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है, बेंचमार्क रिटर्न कहाँ यूज होता है और मेरे को मांगा कहाँ क्या है, ठीक है। वहां पर यू विल बी एबल टू बेटर आइडेंटिफाई द सेम, ठीक है। आई गेस सबका ही सी आ रहा है इन दैट केस। 15.18 आप लोगों का आ गया सी इज देयर, ठीक है। तो दैट गोज टू शो कि आप लोगों को पूरा पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है, ठीक है। तो कोरिलेशन इज 0.4। व्हाट आई नीड टू डू इज 0.65 इंटू 20 इसका स्क्वायर प्लस 0.35 इंटू 12 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.65 इंटू 0.35 इंटू 20 इंटू 12 इंटू 0.4।
इस टोटल को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। ठीक से, इस टोटल, इतना सा टोटल को क्या बोलते हैं? कोवेरिएंस। वेरी गुड। ठीक है, बिटवीन ईएम इमर्जिंग मार्केट इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट। अब एक तरह से इक्विटी बॉन्ड समझ लो। अच्छा, ये भी टच जब कर दिया है तो बता ही देते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, रादर थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट्स। ठीक है, टू का ही एक बार सिंप्लिसिटी के लिए रखते हैं। एक है इमर्जिंग मार्केट, एक है डेवलप्ड मार्केट, राइट? तो यूएस क्या है, डेवलप्ड और इमर्जिंग? डेवलप्ड। इंडिया क्या है? कहां पर आपका रिस्क ज्यादा है इन्वेस्ट करने का? इंडिया या यूएस? इंडिया। वहां पर आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलता है, राइट? इंडियन मार्केट्स में आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। सेम रिस्क रिटर्न लॉजिक से चलो, सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पाकिस्तान में मैं नहीं बोलने वाला हूं, ठीक है? Why are we converting portfolio weights to decimal and not standard deviation? Just to keep the figures in same, ठीक है ना? अगर आपको चाहिए कि you want to do everything in decimal, you can do that as well. You can do the opposite as well. सेम ही आंसर आएगा, बट थोड़ा सा मैंने कंफर्टेबल लगता है कि एक होल नंबर से करीब डील कर रहे हैं। सबसे गड़बड़ हो जाएगा अगर आप लोग स्क्वायर रूट लगाना भूल जाते हो तो, ठीक है? बिकॉज मैं बता रहा हूं, ये जो होगा ना आंसर, बिना स्क्वायर रूट के वेरिएंस भी वहां पर दिया रहेगा। अंडरस्टैंडिंग? सो लेट्स सॉल्व इट क्विकली देन इन दैट केस। अब मैं स्पीड से ही करूंगा। इंटू 20 जो भी आया, स्क्वायर रूट STO1 0.35 इंटू 12 वट एवर इट इज, स्क्वायर रूट STO2 2 इंटू 0.35 इंटू 0.65 into 20 into 12 into 0.4 whatever it is, STO2 RCl1 plus RCl2 plus RCl3, ठीक है? जो भी आया रूट 15.17 और 15.18, this is exactly what the answer is, ठीक है? Okay. If Indian markets will return more, why foreign investors are pulling out nowadays as per news? अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। Why foreign investors are pulling out as per news? So if I were to give you a very basic idea क्यों हो रहा है ये चीज, because FII flows जो होता है ना, foreign investors का जो flow होता है, that is a short term flow that happens generally. Indian markets from a long term perspective gives you the return. Why do Indian markets give you the return? Because समझ के देखो, कोई भी चीज में अगर आप कोई चीज अगर एकदम डेवलप्ड है, ठीक है, वर्सेस कोई चीज बन रहा है, रिटर्न आपको ज्यादा किस में मिलेगा? जो चीज बन रहा है उसमें मिलेगा ना, बिकॉज जो बन रहा है वो चीज आपको कमती दाम पे मिलता है, ठीक है? जो बना हुआ है ऑलरेडी, वो तो दाम मैंने ऑलरेडी द प्राइस इज स्काई हाई, उसके ऊपर और क्या बढ़ेगा, राइट? द होल लॉजिक 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सपोज 10, अब 10 से लेकर के आप 11 का चेंज निकालो वर्सेस 1 से आप 2 का चेंज निकालो, बड़ा तो दोनों एक से ही ना, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में आपका क्या कितना ज्यादा कमाए? 1 का 2 का चेंज, राइट? पूरा सीधा डबल हो गया आपका पैसा। दैट्स द होल लॉजिक। इंडिया में वी हैव सो मच मोर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनटू हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज। कंपनीज सच एज लार्सन एंड टुब्रो आर कंप्लीटली ड्राइविंग दिस थिंग फॉरवर्ड, right? So that is the reason the opportunity comes into the picture. But then again, whenever we discuss something, US is a particular country जहां पर मैंने क्या होता है ना, it is said that कि एक तरह से जब भी US का ग्रोथ स्टैग्नेट होते जाता है, something or the other happens. For example, a Sam Altman coming out with a ChatGPT, OpenAI, again US का ग्रोथ रेट ऊपर चला गया, राइट? दिस काइंड ऑफ अ थिंग, दिस इज एन एक्सटर्नैलिटी नहीं, एक तरह से मैं तो बोलता हूं दीज आर सिस्टम्स, ठीक है? सिस्टम यूएस सीधा लगा के रखा हुआ है। सो इट इज लाइक, गिव यू अ बेसिक एग्जांपल, मैंने टैलेंट इंडिया से यूएस चला जाता है कि दे यूज्ड टू बी दिस वन गाय इन लिंक्डइन, नॉट नेमिंग हिम, तो वो मीटियोर्स के ऊपर रिसर्च करता था, ठीक है? मीटियोर्स के ऊपर इन द सेंस लाइक ही यूज्ड टू लव इट, एंड वो जो भी करता था फेसबुक मैंने लिंक्डइन में पोस्ट करता था। आई वाज सॉर्ट ऑफ कभी कभी इन कांटेक्ट विथ हिम। अचानक से क्या हुआ, एक दिन वो मेरे को बोलता है, भाई आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम वॉर्टन बिजनेस स्कूल, ठीक है? आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम वॉर्टन बिजनेस स्कूल। वो लोग मेरे को बोला, आपको जो भी रिसर्च करना है अब हम लोगों के इधर आके करो, वी विल बी पेइंग यू हेफ्टीली, वी विल कवर ऑल योर कॉस्ट। Let's understand Wharton is the top business school when we talk about doing an MBA or anything related to finance, right? तो हुआ क्या, obviously वो बंदा जाएगा ही, he
could have done the research in India, but this brain drain thing happened because ऐसा सिस्टम एक तरह से सब लोग पूरा मैंने मॉनिटर करके रखे हुए हैं कि कौन कहां पर क्या कर रहा है, कौन काम आ सकता है. सो ऑल द टेक्नोलॉजी एटसेट्रा जो है वो तो एक यूएस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट. एंड टू एन एक्सटेंट चाइना इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक दैट एज वेल. ठीक है, पूरा क्लियर है आप लोगों को ना. से फॉर एग्जांपल यही पर्टिकुलर सम में, इसी पर्टिकुलर सम में योर दैट थिंग पोर्टफोलियो का एसडी आपका निकल गया विच इज 15.18. कैन यू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो? करो. कितना? 11.25. ठीक है, वेटिंग 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 सब लोग कर लो, टेक योर टाइम. 11.25. ठीक है, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज बेसिकली 11.25%. फिर if I give you 5% as the risk free rate, then what is the Sharpe ratio of the portfolio? What is the risk rate? 5%. Point 41. Waiting. Others reply. Sharpe ratio बताओ. 5% रिस्क फ्री रेट है. हाँ, 11.25 is fine. Sharpe ratio कितना आता है? 0.41. ठीक है. So in that case, the point is that whenever you are given all these information, you will be able to calculate portfolio return, portfolio ST and Sharpe ratio. Very low chance कि आप लोगों को portfolio SD जो है वो निकालने को बोलेगा. ठीक है, एक तरह से बुक में तो फॉर्मूला भी ठीक से दिया नहीं है, बट द पॉइंट इज कॉन्सेप्ट सेंस आपका चला गया ना, इट विल बी एप्लीकेबल थ्रू एंड थ्रू इन दी एफआरएम का फाउंडेशंस का सिलेबस, एट द सेम टाइम क्वांट, एट द सेम टाइम वीआरएम, सेम एफएमपी में भी हर जगह पर ये काम आने वाला है. ठीक है, दैट वे होमवर्क वगैरह एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी. ठीक है, सो एक तरह से आई थिंक it has been an hour only. ठीक है, so we will be covering the next set of discussions. Okay. Have a look. Basically, what I'm trying to say is, between stocks, between asset classes, ठीक है, what would you prefer? Would you prefer a high correlation or would you prefer a low correlation? By logic, low correlation. Fair. Empirically, it has been seen that with equities and 11 other major asset classes, are these questions similar to the questions asked in exam? Yes, level is absolutely similar. ठीक है, so equities and major other asset classes, ठीक है, and in between them as well, correlation जो है, zoom in, okay, ठीक है, correlation before 2008 financial crisis, pre-2008 financial crisis, correlation was something, for example 0.21, ठीक है. After 2008 financial crisis, correlation spiked to 0.48, literally double हो गया. Are you understanding? So the point is that benefit of diversification का after 2008 ना गड़बड़ी बहुत ज्यादा हुआ, and after that this correlation just kept on increasing. ठीक है, मैंने आई एम नॉट सेइंग इट एवरीथिंग बिकेम वन, ठीक है, वो नहीं, बट पहले जितना कोरिलेशन था उससे ज्यादा ही अभी कोरिलेशन है. दैट्स द होल क्रक्स ऑफ द डिस्कशन. व्हाट इज द रीजन? मल्टीपल रीजंस आर देयर, बट वन कॉमन साइटेड जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, दैट इज द राइज ऑफ ETFs एंड इंडेक्स फंड्स.
क्या बात कर रहे थे अपने? कोरिलेशन इज बेसिकली को मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स. व्हाई डू स्टॉक्स मूव अप एंड डाउन? एनी आइडिया? डिमांड सप्लाई. ये पूरा क्लियर है आप लोगों को? डिमांड सप्लाई, ठीक है. किसी को भी अगर डिमांड सप्लाई क्लियर नहीं है, देन इन दैट केस में आई गिव द एग्जांपल ऑफ मे बी से पोटैटोज. आलू का दुकान में अगर आप जाते हो तो वहां पर इफ देयर आर 10 पोटैटोज, पर पोटैटो कॉस्टिंग से 1 रुपी, ठीक है, तो एक पर्सन को एक रुपया देगा होता है. अब सपोज 11 पीपल आर डिमांडिंग दैट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 11 से 20 पीपल आर डिमांडिंग 10 पोटैटोज, देन इन दैट केस द डिमांड इज वेरी हाई, द सप्लाई इज लो. तो जो माने वेंडर है वो तो दाम को बढ़ाएगा ही ना, टू एडजस्ट टू मेक इट इक्विलिब्रियम, right? So when the demand of a particular thing is high, so for example when we talk about the stock market as well, it is a market only. वो जो market है वहां पर there is somebody who is buying, there is somebody who is selling. If the buying pressure is very high, then in that case the price of that commodity increases, that price of that share increases. अगर एक तरह से buying pressure low होता है, ठीक है, low होता है, सोच के देखो why is it कि सेट की क्राइसिस का टाइम जब होता है ना, ठीक है, जो वॉरेन बफे का टिपिकल डायलॉग है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, ठीक है. ये जो लास्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, ड्यूरिंग क्राइसिस अदर्स आर फियरफुल, वी कैन से दैट. कोविड-19 का क्राइसिस, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सब लोग बाजार से पैसा निकाल लेते हैं. लिटरली जब बाजार से पैसा निकाल लेते हैं तब इन दैट के सारा स्टॉक्स का दाम गिर जाता है. वही टाइम के आपको वो वाला स्टॉक एकदम सही दाम पे मिलेगा. इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज लाइक IHCL, इंडियन होटल, ताज जिसका ब्रांड है, ताज का होटल्स, ठीक है, IHCL का स्टॉक प्राइस एट दैट टाइम वाज ट्रेडिंग एट 72, right? The late Rakesh Jhunjhunwala had invested more into IHCL at that time and 2-3 सालों में it went to more than 150 and अभी तो कितना दाम हो गया अभी दिखाऊंगा तो गड़बड़ी हो जाएगा पूरा, ठीक है, that way. So the point is the reason as to why correlation had spiked, correlation had actually risen, yeah, that is because of the rise of ETF. क्यों? Let's understand. When we talk about index funds, ठीक है, if I say that Nifty 50 is an index, even Titan he made a lot of money, yes absolutely. Nifty 50 is an index. मेरे को बताओ एक चीज, Nifty 50 में Adani Enterprises is there and Nifty 50 में HDFC Bank is also there. आइडियली दोनों में तो कोरिलेशन कम ही होना चाहिए, राइट? एक इंडिविजुअल अगर बैठ के देख रहा है तो नेचुरली इंडिविजुअल ये कोरिलेशन कम कैसे हो रहा है. इफ समबडी इज एनालाइजिंग अडानी, ठीक है, अडानी को एनालाइज करते 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 इफ यू टेक दिस पेयर अडानी एंड HDFC बैंक, बिजनेस मॉडल ही पूरा अलग है, प्रॉफिट्स आर डिफरेंट, हाँ वो दैट्स ओके, बट ब्रॉडली दे आर टोटली डिफरेंट, ठीक है. बैंक है एक और से अडानी भी नहीं, देन लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन दैट वुड बी अ बेटर एग्जांपल, ठीक है. अब तो बैंक भी नहीं है, चलो नाउ डोंट से कि रिलायंस का तो, लेकिन सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया ब्लैक रॉक के साथ, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंकिंग स्फीयर, ठीक है ना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अभी देखो निफ्टी 50 में ये दोनों स्टॉक्स है, right? If there is an individual who is analyzing these two stocks, ठीक है, उसको सपोज ये लॉजिक आ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प, उसका खुद का पोजीशंस लिया हुआ है इनटू ऑयल, फॉर एग्जांपल खुद का फ्यूचर्स में बाय एंड सेल किया हुआ है इनटू ऑयल. वी विल टॉक अबाउट व्हाट फ्यूचर्स आर. ये अगर डोनाल्ड ट्रम्प का किया हुआ है तो 2 दिन के बाद वो क्या करेगा, एक ट्वीट करेगा, या यू नो आई ईरान वेरी गुड, ठीक है, टाको जो बोलते हैं ना, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ठीक है, वैसा कुछ होता है. तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, फिर बोलेगा इंडिया इज ग्रेट, ईरान इज ग्रेट, सारा रेजिम चेंज हो गया, पीस डील इज इन प्लेस, सब कुछ हो गया, तो ऑयल प्राइसेस विल फॉल. ऑयल प्राइसेस फॉल तो एक तरह से आपका रिलायंस जो है वो तो रिफाइनरी बिजनेस में है, राइट? वो ऑयल को लेके रिफाइनरी करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्राइसिंग जो है वो ऊपर कर देता है, मार्जिन्स बेटर होता है, एंड अकॉर्डिंगली द डिमांड फॉर शेयर प्राइस इंक्रीजेस. ये क्लियर है पूरा? ये पूरा जो लॉजिक इसका है वो रिलायंस पे लगाया है, HDFC बैंक पे लगाया है, रिलायंस पे. नेचुरली HDFC बैंक पे उसका कोई लॉजिक नहीं लगाया, तो वो रिलायंस का शेयर खरीद के इंक्रीज कर देगा. इज इट क्लियर? खरीद के, एंड सपोज नॉट दिस वन इंडिविजुअल, सपोज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या प्लीज, ओके,
सपोज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर एनालाइजिंग दिस वन कंपनी रिलायंस, तो वो तो खरीद खरीद के इसका दाम बढ़ा देगा ना। इसका दाम क्या बढ़ाया विद द सेम लॉजिक? नहीं बढ़ाया ना, बिकॉज ये पूरा लॉजिक अभी एनवायरमेंट इसका चल रहा है। तो दिस HDFC बैंक मे बी स्टेड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, बट रिलायंस जो है ये ऊपर की तरफ गया, तो दोनों में कोरिलेशन मेरा क्या हुआ, लो हुआ या हाई हुआ? ठीक से बताओ, ये बढ़ा ये बढ़ा ही नहीं। कोरिलेशन का मतलब क्या, ये बढ़ा ये बढ़ा, ये गिरा ये गिरा, लो ही तो हुआ ना। लॉजिकली द कोरिलेशन बिकम्स लो। The point is, when we talk about an index fund, we talk about an index fund or maybe ETF, index ETF. इंडेक्स फंड क्या बोलता है, गुड अपने, इट्स एक्चुअली गुड अपने बेंचमार्क रिटर्न को 2 मिनट बात कर पाए, बिकॉज इंडेक्स फंड्स आर टोटली पैसिव। वो क्या करेगा, वो सीधा ये निफ्टी 50 का 50 स्टॉक खरीद लेगा, तो सीधा वो कोई लॉजिक वैसे लगाएगा ही नहीं। वो तो बोल रहा है कि मैं दिमाग नहीं लगाता हूं, ये सब एक्टिव मैनेजमेंट, रिलायंस को अलग से मैं एनालाइज नहीं करूंगा, सीधा निफ्टी 50 है उसमें पैसा लगा के बैठ जाऊंगा। इंडेक्स फंड भयंकर करके निफ्टी 50 का सारा स्टॉक्स जब खरीदा तो रिलायंस HDFC दोनों को खरीद लिया, दोनों का दाम बढ़ा लिया। तो क्या मैंने मैथमेटिकली कोरिलेशन को बढ़ा नहीं दिया ये करके, राइट? तो दैट इज द रीजन दिस हैज हैपेंड, the rise of index funds. So why quant management strategies are so important, quant fund management, is that कि basically ये लोग क्या करते हैं ना, whenever there are regime switches, कि एक हाई रिस्क regime से लो रिस्क regime में जाता है, तो ये लोग appropriately allocation कर देते हैं वैसा, ठीक है? So that is the whole logic that we are talking about. This one point I had to communicate. This is even please go ahead. In this case of index funds, if the correlation has increased, that's not necessarily a bad thing, right? That is a bad thing. But the Nifty तो top 50 companies ही है ना, गिरेगा अपने से कोई चांस नहीं है। मतलब नहीं, correlation जितना 1 के आसपास जाएगा, so that is a bad thing we have started. yeah. But here, since we are investing in Nifty 50, chances of wrong things going wrong is So when you देखो, ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है? द पॉइंट इज दैट हिज क्वेश्चन इज दैट कि बेसिकली निफ्टी 50 में अगर मैंने हमने ये देखा है कि फ्रॉम लेवल्स ऑफ से कमती कोरिलेशन, ठीक है, द कोरिलेशन हैड इंक्रीज, सो दैट इज बैड, राइट? बिकॉज बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मेरा कम हो गया। बट द पॉइंट इज इंडेक्स फंड जो है उसने अगर कोरिलेशन को बढ़ा भी दिया, स्टिल दीज आर द टॉप कंपनीज, ये तो गिरेगा नहीं, राइट? 100% गिर सकता है। अच्छा, कोविड क्राइसिस कब हुआ था? कोविड-19 2020 में। क्या मैंने बोला इंडेक्स फंड कब से मैंने पूरा पिकअप किया था? 2008 के बाद। तो तब तक तो पूरा बढ़ाया ही हुआ था सब कुछ। अंडरस्टैंडिंग? 2020 जैसे ही आया पूरा एवरीथिंग क्रैश्ड, राइट? एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, when there is a crisis, ठीक है, when there is a crisis, correlation spikes during the crisis, ठीक है, goes to show कि benefit of diversification is not available when they are needed the most, ठीक है? Again, it is very important for you to understand. Crisis के टाइम पे सब लोग सब कुछ बेच रहे हैं। अरे इंडेक्स फंड अगर बेच भी नहीं रहा है, इट इज अ फंड, इट इज अ म्यूचुअल फंड। आप क्या करोगे? मेरे को अगर अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करना पड़ेगा, इफ आई एम फियरफुल, मैं सीधा जाके रिडेम्पशन रिक्वेस्ट मार दूंगा तो म्यूचुअल फंड को ये सारा जो इंडेक्स फंड खरीदा हुआ था इसको बेच करके मेरे को पैसा देना पड़ेगा। ये बेचा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट विद नो डिस्क्रेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट, सीधा दाम गिर गया, सबका दाम गिरा। अंडरस्टैंडिंग? दैट्स द थिंग. So we are right now in kind of a high risky environment, but all the portfolio theories they are intact. ठीक है? हाँ, ये वाला जो चीज है ये CFA वगैरह में भी नहीं है, ठीक है? अभी जो ये कोरिलेशन इंक्रीज राइज ऑफ इंडेक्स फंड जो है वो पढ़ाया। ओके, नाउ लेट्स प्लॉट। ठीक है? So whenever we want to plot the risk and return of any asset or a portfolio or any client कि उसको कितना risk and return चाहिए, always remember the axis, ठीक है? Y axis जो होता है, Y axis में हम लोग हमेशा expected return को plot करते हैं, and X axis में क्या plot करते हैं? Correct, standard deviation, risk. Be it of that of a stock, be it that of a portfolio, anything. तो
say for example, there is a portfolio or maybe there is a stock. चलो पोर्टफोलियो ही मानते हैं फॉर द मोमेंट, वी कॉल इट पोर्टफोलियो ए। ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है ना, इसका एक सर्टेन रिस्क है, फॉर एग्जांपल दिस रिस्क इज 8% एंड इसका एक सर्टेन रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, फॉर एग्जांपल दैट रिटर्न इज 12%। ठीक है, दिस इज पोर्टफोलियो ए। यहां पर देयर इज अनदर पोर्टफोलियो, लेट्स कॉल इट पोर्टफोलियो बी। ठीक है, इसका रिस्क जो है, इज इट मोर देन 8 और लेस देन 8? मोर देन 8, लेट्स कॉल इट 15%। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो मोर देन 12 डेफिनेटली, लेट्स कॉल इट से 18%। ठीक है, इज देयर अ कंपटीशन बिटवीन पोर्टफोलियो ए एंड पोर्टफोलियो बी? Is there a competition between portfolio A and portfolio B? There is a competition, right? Speak up, speak up. इस competition है ना दोनों में? Because you are confused between these two stocks कि मेरे को कौन सा चूज करना चाहिए। 8 आएगा, मैंने 12% रिटर्न के लिए मेरे को 8% रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे को रिटर्न बढ़ाना है मेरे को 15% रिस्क लेना पड़ेगा। You are confused, so there is a competition. But say for example, if there is a third portfolio, portfolio C over here. Tell me, is portfolio C competing with any of A and B? No. Why? रिटर्न कम है, With the same level of risk, return कम है, right? So, is portfolio C or stock C or asset C efficient or inefficient? Inefficient, right? So, this is inefficient. These are efficient portfolios, A and B. ठीक है? Similarly, अपने क्या बोले थे, if you remember from the very first principles, ये देखने से मेरे को अजीब लग रहा है, just give me 1 minute। हाँ, अपने जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, सो वी फर्स्ट स्टडी द क्लाइंट एंड सी कि क्लाइंट को रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ कौन सा सूट करता है। यूटिलिटी का मैंने आपको बताया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, सेम यूटिलिटी रख के, ठीक है, अपने रिटर्न और रिस्क को चेंज करते जाएंगे तो उसका प्लॉट मैंने प्लॉट आता रहेगा। ठीक है, वी कैन ड्रॉ कर्व ओवर देयर एज वेल, राइट? We first study the client, we study the market. ठीक है, the third step is to construct the optimal portfolio. ठीक है, construct the optimal portfolio, right? तो when we are studying the market, we are effectively studying, ठीक है, मार्केट का मतलब क्या है? एम आई टॉकिंग ओनली अबाउट इक्विटी मार्केट? टॉकिंग अबाउट द एंटायर मार्केट थ्रू एंड थ्रू, राइट? ऑल द मार्केट्स आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, कोई भी आप मार्केट ले लो, हर एक मार्केट में, बी इट रियल एस्टेट मार्केट, बी इट इक्विटी मार्केट, बी इट फिक्स्ड इनकम मार्केट और एनी अदर एसेट क्लास, क्या हर एक एसेट क्लास का रिस्क रिटर्न आपका होगा? Even if we are talking about risk-free asset, तो आपका तो रिस्क फिर भी जीरो है ना, still there is a risk, there is a return. Every single asset class का performance can be plotted in this particular 2D sphere. ठीक है? So the point is, अपने क्या कर रहे हैं? I'll just remove this. अपने क्या कर रहे हैं कि basically we are studying the market. ठीक है, आर वी टॉकिंग अबाउट ओनली स्टॉक्स? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स एज वेल एज बॉन्ड्स, एज वेल एज गोल्ड, एज वेल एज क्रिप्टो, एज वेल एज रियल एस्टेट, हर तरफ का एसेट को अपने स्टडी कर रहे हैं। आर वी इंक्लूडिंग पोर्टफोलियोज ओवर हियर एज वेल? थिंक यस, वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग पोर्टफोलियोज ओवर हियर। ठीक है, पोर्टफोलियो अगर आप बनाओगे तो पोर्टफोलियो में रिस्क कटता है या बढ़ता है? कटता है। तो इन दैट केस सारा टाइप का पोर्टफोलियो एंड एसेट क्लासेस इस तरीके से प्लॉट हो सकता है, राइट? सिमिलरली जैसे यहां पर ये एसेट क्लास सी प्लॉट हुआ ना, कुछ एसेट क्लास यहां पर भी प्लॉट हो सकता है, कुछ यहां पर भी प्लॉट हो सकता है, बट समथिंग कैन ऑल्सो बी प्लॉटेड ओवर हियर एज वेल, राइट? हियर,
हियर, हियर, हियर, हियर, ठीक है। पोर्टफोलियोज एंड एसेट्स, मोस्टली पोर्टफोलियोज ओनली। ठीक है। रिटर्न्स का अगर अपने बात करें, आर रिटर्न्स डिस्क्रीट इन नेचर और आर दे कंटिन्यूअस इन नेचर? कंटिन्यूअस इन नेचर, यस एब्सोल्युटली, यू नीड टू कॉपी। रिटर्न्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। तो द पॉइंट इज कंटिन्यूअस में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। आई कैन टॉक अबाउट 9%, आई कैन टॉक अबाउट 9.01, आई कैन टॉक अबाउट 9.001, आई कैन टॉक अबाउट 9.2, 10 to the power 401, 10 to the power 801, 10 to the power 1301, वो भी हो सकता है मेरा। तो दे आर कंप्लीटली कंटिन्यूअस इन नेचर। तो एक तरह से दीज आर ऑल पोर्टफोलियोज, राइट। इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं ना, आई कैन गेट अ कर्व लाइक दिस, एक छतरी जैसा कोई डायग्राम आई कैन मेक, ठीक है। आई कैन ज्वाइन दिस। इसके अंदर यू हैव ऑल द पोर्टफोलियोज विच आर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। इसके अंदर जो भी पोर्टफोलियोज है, अगर आप एफिशिएंट बोल रहे हो, देन एक चीज देखो, फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो यहां पर एक एक्सपेक्टेड रिस्क है, ठीक है, लेकिन रिटर्न जो है वो मेरा यहां पर प्लॉट हो रहा है, मे बी इट इज 12.5%, लेकिन इसके अगेंस्ट आई कैन हैव दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दैट इज गेटिंग प्लॉटेड इन दिस लाइन, that is getting plotted in this curve. For the same risk, I can talk about a return which is 18.01%. Are you understanding? यहां पर ये जो छतरी है, ठीक है, छतरी टाइप का जो डायग्राम बना, ठीक है, दिस इज अ फ्रंटियर, दिस इज अ फ्रंटियर, ठीक है। एनीथिंग दैट प्लॉट्स बिलो द फ्रंटियर, कॉमन सेंस लगाओ, एनीथिंग दैट प्लॉट्स बिलो द फ्रंटियर, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो के लिए द रिस्क इज सपोज दिस 9%, द रिटर्न इज सपोज दिस, ठीक है, से 12.6%. For the same level of risk, don't you think I have this one particular portfolio as well on the efficient frontier? तो एक तरह से ये जो पोर्टफोलियो है, इज इट एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? कैन वी से दैट कि ये जो फ्रंटियर है, इसके नीचे जो भी सारा पोर्टफोलियो स्टॉक्स एसेट्स प्लॉट हो रहा है, ऑल आर इनएफिशिएंट? Because उसके against you have the frontier, right? Automatically you can sort of get another portfolio with the same level of risk and a higher return. अपने क्या है, risk averse है. For the same level of risk we want to maximize our returns, right? That is the whole logic. ये जो frontier है, इसको बोला जाता है efficient frontier. किसके नीचे और किसके ऊपर पॉइंट कौन सा है? कौन सा पॉइंट है जो इसके ऊपर एफिशिएंट है, इसके नीचे, व्हिच इज दैट पॉइंट? फेयर, ठीक है। ऐसा कुछ आपका प्लॉट आएगा, ठीक है, इसको बोला जाता है द एफिशिएंट फ्रंटियर। ये जो है ना, ये सारा पोर्टफोलियोज है बाय द वे, ठीक है ना, दीज आर ऑल पोर्टफोलियोज। या आई विल शो यू द ग्राफ इन एक्सेल एज वेल, नो प्रॉब्लम। इसके नीचे देयर आर ऑल द एसेट्स, पोर्टफोलियोज एंड क्लासेस, सब कुछ यहां पर, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग इज गेटिंग प्लॉटेड। नाउ यू पिक अप एनी पॉइंट, एनी पोर्टफोलियो यहां पर, ठीक है, फॉर दिस मच लेवल ऑफ रिस्क आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो इतने का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फॉर दिस मच लेवल ऑफ रिस्क अनदर ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर, जहां पर आपको इतने का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, सेम लेवल ऑफ रिस्क आपको इतने का रिटर्न मिल रहा है। अभी आप लोगों ने बोला दैट सी वाज इनएफिशिएंट, सो डजंट दैट मेक दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, call it X, doesn't that make portfolio X inefficient? Is it clear? Clear है क्या पूरा टोटली? ठीक है। वो जो नीचे वाला क्यों बनाया, ठीक है, बता रहा है। ये जो नीचे वाला मैंने बनाया, टेल मी समथिंग, इफ देयर इज अ पोर्टफोलियो दैट इज गेटिंग प्लॉटेड ओवर हियर, ठीक है, इफ देयर इज अ पोर्टफोलियो दैट इज गेटिंग प्लॉटेड ओवर हियर, इज इट एफिशिएंट और इनएफिशिएंट?
ठीक से ऑनलाइन बताओ, अगर एक पोर्टफोलियो यहां पर प्लॉट होता है, डू द कॉन्सेप्ट एंड लेट मी नो, इज इट एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? हाउ मेनी पीपल आर सेइंग एफिशिएंट? एफिशिएंट। एनीबडी हु सेज एफिशिएंट? अभी तो इतने लोग बोल रहे थे यार, अचानक से हाथ क्यों नीचे? गो बाय द कॉन्सेप्ट ना, इसके लिए मेरे को ये रिस्क लेना पड़ रहा है एंड इतना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, उससे भी ज्यादा तो मेरे को यहां पर मिल रहा है ना, तो दैट मेक्स इट इनएफिशिएंट। बट हर क्वेश्चन वाज फिर सर आपने ये वाला कर्व क्यों बनाया? बिकॉज व्हेन यू प्लॉट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस, ये जो किंक है ये टाइप का आपको कुछ देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अगेंस्ट और कोई नीचे कुछ वो है नहीं, इसको बोला जाता है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, रादर इसको बोला जाता है ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, GMVP, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, द फर्स्ट पोर्टफोलियो दैट इज एफिशिएंट, ठीक है, द फर्स्ट पोर्टफोलियो दैट इज एफिशिएंट। GMVP के ये जो ऊपर वाला पूरा एरिया है, अरे ठीक है, टेक्नोलॉजी बाप रे, ठीक है, GMVP के जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन यू हैव एफिशिएंट, इसके नीचे वाला पूरा जो पोर्शन है दीज आर ऑल इनएफिशिएंट, ठीक है, दिस इज द होल लॉजिक। अच्छा, So the lower portion is basically in the efficiency frontier, so this is inefficient. yeah, So this kind of not part of the So if efficiency frontier we are constructing, this portion is not efficient Yeah. solution. So it's not part of the frontier. no, it's not a part of the frontier ना, frontier is this one, rather you can say, देखो frontier का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ गोल करके something, right, you can say the entire thing is the efficient frontier, लेकिन वहां पर you get something called GMVP, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, जहां से वो पूरा एकदम घूमता है, इट स्टार्ट्स द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कोरिलेशन एकदम आना स्टार्ट होता है, ठीक है, आना स्टार्ट, जैसे ही वो आना स्टार्ट हुआ, दिखना स्टार्ट हुआ, पोर्टफोलियो का एक तरह से रिस्क कटना स्टार्ट हुआ बढ़िया से, ठीक है, एंड यू गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ GMVP, ठीक है ना, उसके ऊपर जो भी है एवरीथिंग इज एफिशिएंट, ठीक है, लेकिन उसके नीचे जो भी है GMVP के नीचे, दिस एंटायर sphere is inefficient because उसके against I have the frontier over here, efficient frontier, this. So GMP also equal to government model. maybe not, depends, ठीक है, I'll show you how GMVP is made as well, Excel में अपने बढ़िया से इसको करेंगे, या we do have the time left, ठीक है। तो the point is now this was a frontier that was derived by Harry Markowitz, ठीक है, अपने क्या बात कर रहे थे, स्टडी द क्लाइंट, स्टडी द मार्केट, कंस्ट्रक्ट द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। कैन आई से दैट आफ्टर स्टडीइंग द क्लाइंट एंड स्टडीइंग द मार्केट, द portfolio manager should ideally put the client's money in the efficient frontier? क्या मैं ये बोल सकता हूं, या फिर उसको इनमें से कोई एक पॉइंट चूज करना चाहिए? फ्रंटियर पे देखो पोर्टफोलियो क्या अवेलेबल है वो चूज करो आप, राइट, दैट पोर्टफोलियो में क्या चीजें कंसिडर किया गया, डायग्राम देखो, बताओ क्या चीजें कंसिडर किया गया, रिस्क एंड रिटर्न, क्लाइंट का जो यूटिलिटी आ रहा था वो किससे आ रहा था, सेम रिस्क रिटर्न एंड दैट एवर्जन, ए वाला जो फैक्टर था, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है, बट टेक्निकली वी आर इफेक्टिवली टॉकिंग अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो आप देखो कि क्लाइंट का सपोज कर्व इस तरीके से प्लॉट होता है, कहां पर, अगर यहां पर क्लाइंट का कर्व प्लॉट होता है, अब क्लाइंट को जाके हाथ जोड़ के बोलो आपके लिए कोई पोर्टफोलियो है नहीं, राइट, देयर इज नो पोर्टफोलियो आउट देयर, ठीक है। क्लाइंट का अगर सपोज यहां पर वो कर्व प्लॉट होता है कि ये भी चलेगा, 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 यहां पर अगर प्लॉट होता है, देन इन दैट केस मेरे को बताओ
if this is the first curve, ठीक है, we call these indifference curves, ठीक है, IC1, this is IC2, this is IC3. Tell me something, क्या मेरे को IC1 या IC2 या IC3 तीनों में से कौन सा चूज करना चाहिए? IC2, right? Because it is lying on the frontier, and frontier में this one particular portfolio is the optimum risky portfolio. ठीक है? This is how portfolio construction, portfolio management is done. आप इस तरीके से ऑप्टिमम रिस्की पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो क्लाइंट का, ठीक है? सो दैट्स द लॉजिक ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर. अच्छा, टेल मी समथिंग, इफ आई कंसिडर, कम बैक टू द सेम केस, इफ आई हैव टू रिस्की एसेट्स, ठीक है, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस. मेरे को बताओ, सर ये जो IC3 लिखा है ना, उसमें भी तो सर अगर हम पॉइंट पे जाएंगे तो रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है. IC3 में अगर, सी आई टेल यू, IC3 जो है ना, ये तो डेफिनेटली अगर मेरे को 100% क्लाइंट का पैसा IC3 में ही लगाना चाहिए, लेकिन IC3 का प्रोडक्ट ही नहीं है, पोर्टफोलियो ही नहीं है. पोर्टफोलियो तो यहां है, द पोर्टफोलियोज आर एट दिस रिस्क रिटर्न लेवल, ठीक है. सपोज आपका रिस्क रिटर्न में पोर्टफोलियो, आपका कॉम्बिनेशन 15% रिटर्न एंड से 18% रिस्क का आ रहा है, ठीक है. क्लाइंट चाहता है 20% रिटर्न, 3% रिस्क, वैसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है. Understanding? These are the expectations. IC1, 2, 3. Yeah. Optimum risky portfolio. ठीक है? So the client is going to choose a point on the efficient frontier, right? That is the whole logic we are talking about. ठीक है? हाँ. Coming to this case. Suppose we have two risky assets, Reliance Industries and Adani Enterprises. बताओ मेरे को, how many possible portfolios can I create using just these two risky assets, Reliance Enterprises and Adani? बताओ. 3. 3, ओके, 3, ठीक है. मैं उसका सुन नहीं रहा हूं बिकॉज वो सही बोल रही है. यस, ऑनलाइन, यू आर करेक्ट. दैट इज द रीजन आई एम नॉट लिसनिंग टू यू. हाँ, क्या बोले? वेरी गुड, वाह, सुपर्ब आंसर. 3, ओके. जितने लोगों ने 3 बोला, टेल मी व्हाई डिड यू से 3? सर या तो पूरा पैसा रिलायंस में लगा सकते हैं या पूरा पैसा अदानी में, या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को. कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सर नहीं, सही बोल रहे हो, यू आर इन द राइट ट्रैक. अमाउंट से पोर्टफोलियोज अलग हो सकते हैं. तो अमाउंट से ही तो आई कैन मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ 10% इन रिलायंस. सर वैसे कर सकते हैं, अगर कंपनी वाइज देखें तो 3 ही पोर्टफोलियो हो सकते हैं. अगर हम उस वे में सोच रहे थे कि हम 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं. 3 तरीके से नहीं इन्वेस्ट, तो अब देखो, आई कैन इन्वेस्ट 10% इन रिलायंस, 90% इन अडानी, ठीक है. दिस इज वन पॉसिबल पोर्टफोलियो. इसका तो रिस्क रिटर्न पूरा अलग होगा ना. फिर आई कैन इन्वेस्ट 20% इन रिलायंस, 80% इन अडानी, इसका रिस्क रिटर्न पूरा अलग होगा. दिस इज सेपरेट पोर्टफोलियो. आई कैन इन्वेस्ट 1% इन रिलायंस and 99% in Adani. I can invest 0.1% in Reliance and remaining in Adani. Unlimited portfolios can be created. N number of portfolios. कोई definitive number नहीं दे सकते, ठीक है. So I can create n number of portfolios out there. So let us create a portfolio together. मैंने कैसे क्रिएट करोगे, आप कैसे क्रिएट करोगे? आपके पास एक्सेल अगर है तो कर सकते हो मेरे साथ, बट शीट वगैरह जो है शेयर किया जाएगा. तो इज अ पॉपुलर साइट कॉल्ड investing.com. यहाँ पर क्या होता है, यू आर एबल टू सॉर्ट ऑफ डाउनलोड द स्टॉक प्राइसेस फॉर दीज कंपनीज. सो आई जस्ट हिट रिलायंस,
इंडस्ट्रीज, ठीक है। लेट मी सी, अगर मेरे को देगा तो हिस्टोरिकल डेटा, स्टॉक प्राइस का पूरा हिस्ट्री मेरे को यहां पर दे रहा है। सपोज मेरे को 2023 से लेना है डेटा, जून से 29 जून। आई थिंक इट इज देयर, या मैं यहाँ डाउनलोड कर लूंगा इसको। हो गया डाउनलोड। अब मैं अडानी एंटरप्राइजेस में जाऊंगा। हिस्टोरिकल डेटा, सेम लॉजिक, 23 जून, 29 जून, अप्लाई। हाँ, हो गया डाउनलोड, ठीक है। दोनों डेटा मेरे पास डाउनलोड हो गया। दिस इज नॉट अ क्लास ऑन एक्सेल, बट एक बार कैसे लाइव पोर्टफोलियोज बनता है अगर आप देख रहे हो तो इट्स गुड ओनली, वेरी गुड। आई बिलीव सब लोगों ने मेरा टीवीएम वाला क्लासेस कर लिया था, राइट? फिर just gonna copy this. क्या आया नहीं? गलत डेटा डाउनलोड कर लिया क्या? लेट मी जस्ट सी। अच्छा 23 से ये हुआ था ना? दिस इज अडानी 23 एंड रिलायंस का कहाँ तक हुआ था? लेट मी जस्ट सी। ये तो 23 तक ही हुआ था, शायद कॉपी ठीक से नहीं हुआ होगा। लेट मी सी। हाँ अब होगा। ना सेम प्रॉब्लम, ठीक है, नो वरीज, आई कैन डिलीट द रिमेनिंग, ठीक है। The live stream breaks a lot for 1 to 5 seconds, at times for 1 to 5 minutes. Is this the same case with everybody else? Let me know. Sir, is it possible to plot every portfolio on the frontier? Yes, it is. क्या आप लोगों का लाइव स्ट्रीम ब्रेक हो रहा है? Let me know everybody. No. Sorry, in that case, Arth, it is, sorry, Sankalp, it is an issue on your end only. ठीक है, don't worry, I'll even ask the technical team to take care of the same. ठीक है, तो मेरे पास रिलायंस का, हाँ फेयर, तो मेरे पास रिलायंस का स्टॉक प्राइसेस है, मेरे पास अडानी का स्टॉक प्राइसेस है। यहां तक क्लियर है सबको? डेटा कैसे पुल किया, कैसे वो नहीं किया, उस पर अभी नहीं जाते हैं, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। मेरे को सबसे पहले, ठीक है, इफ आई वांट टू मेक अ पोर्टफोलियो, मेरे को सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न के लिए मेरे को इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिटर्न चाहिए। रिलायंस का रिटर्न, दिस इज P1 एंड दिस इज P0, इट इज क्लियर? नाउ दिस इज P1 एंड दिस इज P0, दिस इज P1 एंड दिस इज P0। तो मेरे को अगर रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को लेकर के P1 P0 मान के अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करता हूं तो वो कैसे होगा? टेल मी। ओके वेट, यहां पर करते हैं रिटर्न। हाँ, डेट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। रिटर्न ऑन रिलायंस,
इन दोनों को अगर मैं इन दोनों का रिटर्न निकालने का ट्राई करता हूं, तो एक अपने बोले थे अगर 100 से 110 का जो चेंज है, ठीक है, दैट इज बेसिकली 10% चेंज। आप लोगों ने कैसे किया, इट इज 10/100, ठीक है, बट मैंने कैसे बताया था, फॉर मेकिंग थिंग्स फास्ट, if P0 is 100 and P1 100 becomes 110, ठीक है, the percentage change or return is equal to 10%. How did you do it? It is 110 minus 100 divided by 100, ये तो किया आपने, right, which is 10/100। इससे बेटर क्या तरीका होता है, make this 110/100 minus 100/100, ठीक है, ये दोनों कटा तो इट इज 110/100 minus 1, which is basically P1/P0 minus 1 for anything, बाद वाला भाई पहले वाला -1, ठीक है, सेकेंड्स में आपका कैलकुलेशन हो जाता है। एंड व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट अ लॉट, फॉर एग्जांपल यहां पर हर एक चीज में मैं वो करने नहीं वाला हूं कि दिस माइनस दिस डिफरेंस इतना आया डिवाइडेड बाय दिस। व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली हिट P1 डिवाइडेड बाय P0 -1, दैट्स इट। आ गया, डबल क्लिक, एक्सेल का ये मजा होता है, एक शॉट में सब कुछ निकल गया, ठीक है। आई कैन डू रिटर्न ऑन अडानी एज वेल, which is this divided by this -1, clear है? Are these future returns or are these past returns? Past. मेरे को expected return निकालना है, ठीक है। Can I say that on an average जो return होगा, if I do not have a forecast, तो चलो on an average जो return होगा वही ले लेते हैं। Average return को statistics के language में क्या बोलते हैं? Go ahead, online waiting for you guys as well. Mean, right? Mean. तो इसलिए तो अपने बोलते थे ना म्यू माइनस माने आपका एक्चुअल माइनस एवरेज जो है दैट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज जस्ट द एवरेज, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर, इसको छोड़ के बिकॉज मैंने रिटर्न निकाला था, ठीक है, दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन फैक्ट आई शुड बी राइटिंग इट ओवर हियर। I'll talk about required return and expected return after some time, ठीक है। This is Reliance Industries, right? Fair. Same thing I can talk about Adani as well. Adani Enterprises, average. अब मेरे को एक बात बताओ, ये डेली रिटर्न्स हुआ या मंथली रिटर्न्स हुआ या ईयरली रिटर्न्स हुआ? व्हाट डू यू थिंक? डेली रिटर्न्स, राइट। मेरे को एक दिन का पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, मेरे को साल का पोर्टफोलियो बनाना है। तो अगर दिन का इतना है तो साल का कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट 365, भूल जाओ, 250 बिकॉज सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो इट इज बेसिकली डेली रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 250। तो आई विल कम टू दिस 250, ठीक है, एनुअलाइज करेंगे विद 250, ठीक है, या फिर कर ही देते हैं, चलो एनुअलाइज्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। अच्छा, कैसे फोरकास्ट वगैरह करते हैं उसके ऊपर बहुत ग्रैन्युलर डिस्कशंस है, ठीक है, मैं बस एक लॉजिक बेसिक एवरेज लेके चल रहा हूं, मेरे को कोई फोरकास्ट नहीं है, ठीक है। This into 250, that's it. रिलायंस तो कुछ रिटर्न ही नहीं दिया, आपको दिख रहा है एक चीज, इसका रीजन क्या है? द रीजन इज दैट कि रिलायंस का दाम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बट अडानी दिन में अगर इतना छोटा रिटर्न देता है फिर भयंकर लेवल का रिटर्न दे दिया, राइट? ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड। सेकेंड इज स्टैंडर्ड डिविएशन।
आप लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन जो है प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से किया था, राइट? फ्रॉम अ प्रोबेबिलिस्टिक डेटा यू गेट, बट डेटा कैन बी प्रोबेबिलिस्टिक, डेटा कैन बी समथिंग लाइक दिस, नॉर्मल डेटा, ये भी हो सकता है, उसमें भी देयर इज अ फॉर्मूला समथिंग सिमिलर, ठीक है? यहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे, तो अभी मैं फॉर्मूला नहीं दिखा रहा हूं। Shouldn't it be raised to 250? Good question. So he is saying that इसको आपने सिंपल एवरेज क्यों किया? आपको तो आपने जो TVM में सिखाया था, it should be raised to the power 250 minus 1. You can do that. अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है? एनुअलाइजेशन, सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो रेस्पेक्टेड, ठीक है? These are approx figures, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फॉर्मूला, वो सर जब कराएंगे दैट यू कैन वेरी इजीली सी, ठीक है? राइट नाउ आई एम शोइंग कि एग्जैक्ट एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है ओवर हियर। तो मैं क्या करूंगा, STDEV, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिलायंस, दिस डेली या एनुअली? डेली एसडी है या एनुअली एसडी है? डेली। एनुअलाइज करने के लिए रॉन्ग। मीन लिख लो कॉपी में, मीन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। लेट मी राइट इट ओवर हियर ओनली। variance standard deviation is proportional, rather मेरे को standard deviation लिख देता हूं, बेटर होता है। SD is proportional to square root of time। This has a mathematical proof, मैं नहीं जा रहा हूं मैथमेटिकल प्रूफ में, बट द पॉइंट इज रूट 250 अगर आप करोगे, ठीक है, तो इट कम्स टू समवेयर अराउंड 16, रफली 16 आता है। तो हम लोगों को जब भी करना पड़ता है एसडी को एवरेज, मैंने एसडी को एनुअलाइज, हम लोग डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? बट हियर वी आर ट्राइंग टू मेक इट ऑप्टिमम, लेट्स डू दैट इनटू रूट 250, बराबर? क्लियर है पूरा? ये चार चीजें मेरे पास आ गया। कैन आई मेक अ पोर्टफोलियो यूजिंग दीज? नहीं कर सकते, वो तो हाँ, कोरिलेशन नहीं है ना। पॉइंट इज कोरिलेशन का भी एक्सेल में सीधा फॉर्मूला होता है। कोरेल करके फॉर्मूला होता है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में जॉइंट मूवमेंट देख लूंगा। आइडियली आप लोगों को ये एक्सेल वाला जो काम है, आई शेयर द शीट, नो प्रॉब्लम, हैव अ लुक। 0.4 का कोरिलेशन है, ठीक है? नाउ आई हैव एवरीथिंग टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, ठीक है? वेट्स को मैं कुछ भी मन से ले सकता हूं, राइट? लेट मी जस्ट कॉपी द डेटा ओवर हियर। डेटा आपने क्लियरली तैयार किए, लेट्स सी, पोर्टफोलियो 1, can you please recommend some books where all the business terms, finance, not stat, although math examples are helpful, are explained? Preferably some book which is easily available as PDF. यार बुक तो इस तरीके से आई कैनॉट रिकमेंड लाइक दैट। आप करते रहो क्लासेस, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। इन एग्जाम हाउ विल वी कैलकुलेट विदाउट एक्सेल? योर कैलसी इज योर सुपर सेवर, ठीक है? जैसे जैसे अभी तक तो मैंने कुछ समझाया नहीं, आई एम ट्राइंग टू शो यू कि वो एफिशिएंट फ्रंटियर जो है वो बनता कैसे है। एंड दिस इज नॉट एन एक्सेल क्लास एट ऑल, ठीक है? आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा जब अपने और क्वेश्चंस करेंगे कैलसी में। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है आपके एफआरएम क्लासेस का। तो यहां पर आई कैन मेक 100 पोर्टफोलियोज, ठीक है? बना ही सकता हूं अनलिमिटेड। वेट इन रिलायंस, वेट इन अडानी, ठीक है? आई कैन मेक 1% ओवर
तो नॉट 1% से 0% में रिलायंस में डाला, जो आपका केस था फर्स्ट, एंड 100% में इसमें डाला, ठीक है। ओके, इसको तो मैंने किया ही नहीं, प्लस 1% इसमें, ठीक है। तो इतना सारा पोर्टफोलियो का पॉसिबिलिटीज मेरे पास आ गया, है ना। लास्ट डेटा इज नॉट डिस्क्रीट, आई कैन वेरी इजीली डू समथिंग। हाँ, मैंने, अगर आप बोल रहे हो कि आपने इस तरीके से लिया है तो वो डिस्क्रीट जैसा लग रहा है, बट नो, डेटा इज कंटिन्यूअस। मैं इसको 0.0005% रिलायंस एंड इसमें बाकी का अडानी भी कर सकता हूँ। रिटर्न्स आर नेवर डिस्क्रीट। नहीं, ये पेपर में आपका नहीं आएगा, बट द पॉइंट इज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। आई एम शोइंग यू हाउ अ पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड इन एक्सेल प्रैक्टिकली, ठीक है। नाउ मेरा क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न, standard deviation, sorry, and this was Reliance, this was Adani, and this is correlation between Reliance and Adani. Reliance का expected return मैंने क्या लिया, exactly अपना जो आया था, which is this, I think it was Reliance only, right? Yeah. Adani का was this, नहीं, ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन है। अडानी का एक्सपेक्टेड रिटर्न वाज 14 पॉइंट समथिंग, या रिलायंस का स्टैंडर्ड डिविएशन वाज दिस, अडानी का स्टैंडर्ड डिविएशन वाज दिस, एंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू इज 0.4। तो इस सब करने से बढ़िया चीज क्या होता है ना, जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने देखा कि एक तरह से जो कैल्सी वगैरह में किया, जो भी आपने प्रैक्टिस किया, जो भी आपने पढ़ा, यू सी दिस हाउ दीज वर्क इन रियल लाइफ, ठीक है। अब बेसिकली मेरे को अगर यहां पर पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होगा, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेट ऑफ पोर्टफोलियो ए इनटू रिलायंस का रिटर्न एक्सपेक्टेड, ठीक है, प्लस 100% मैंने अडानी में इन्वेस्ट किया, वेट ऑफ पोर्टफोलियो बी इनटू अडानी का रिटर्न। क्लियर है पूरा, एंटर मेरा आ गया। आई जस्ट लोअर द डेसिमल सो दैट इट इज मैनेजेबल, ठीक है। अब पोर्टफोलियो एसडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लोगों को, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये भी कर देता हूं, वेट into SD फ्रीज स्क्वायर, एक हुआ वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, प्लस वेट इंटू SD स्क्वायर, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस सेकेंड टर्म आ गया, प्लस 2 ब्रैकेट में ही डाल देता हूं, 2 इंटू वेट इंटू वेट इंटू, बताओ मेरे साथ, आर फ्रीज इंटू एसडी फ्रीज इंटू एसडी फ्रीज, ठीक है। ये क्या आया मेरा, वेरिएंस, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं लगाया अभी तक, करो एंटर, कुछ आता है ऐसे, स्क्वायर रूट दिस एग्जैक्टली क्या आपका ये अडानी वाला वेरिएंस ही आ गया, क्यों, बिकॉज 0% रिलायंस में 100% अडानी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू मैच, दिस इज अ चेक एज वेल कि मैं सही लगाया हूं फॉर्मूला। अब सिमिलरली सिंपली इसको ड्रैग डाउन कर दो, हो गया, सारे का आ गया शॉर्ट में। कुछ फ्रीज नहीं किया हुआ था क्या, ओ अच्छा हाँ, इसको आई डिड नॉट फ्रीज, फिर ठीक है, करेक्ट। शॉर्ट में मेरा सारा रिटर्न्स आ गया। टू चेक सही है या नहीं, लास्ट वाला क्या था, एकदम मेरा एसडी जो है एंड रिटर्न जो है वो मेरा रिलायंस वाला ही आ गया।
बिकॉज 100% रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, 0% इसमें, ठीक है। 2.268, 20.9, राइट, गो अप। 2.27 दिया हुआ है, 2.268 एंड 20.9 ही था। तो मेरा इतना सारा पोर्टफोलियोज बन गया, राइट। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, मेरे को इसको प्लॉट करना है, लेट्स सी। तो एक स्कैटर प्लॉट इफ आई ट्राई टू मेक वन, ठीक है, इट्स नॉट अलाउइंग मी, ठीक है, सेलेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट प्लॉट। आपको एक मिनट में एक्सेस को चेंज कर देता हूं, डेटा, नॉट दिस वन, गिव मी अ मिनट। तो होता क्या है ना, इसमें आपको डेटा ऐड करने में, तो यहां पर दिस इज बेटर, श्योर, सिलेक्ट द डेटा, ऐड, हाँ। तो एक्स वैल्यूज में हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, एसडी, राइट। वाई में हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। आया आपका एफिशिएंट फ्रंटियर? Can you please explain how to allocate weights considering investor is risk averse in this scenario? यार देखो, हाउ टू एलोकेट वेट्स, उसके लिए तो मैंने कैसे मैंने ये वेट्स चूज किया, उसके लिए यू हैव टू स्टडी द क्लाइंट एंड फाइंड आउट उसका यूटिलिटी क्या है, ठीक है। देन अल्टीमेटली जाकर के आप अपना जो पॉइंट है ऑन दिस फ्रंटियर यू आर बेसिकली चूजिंग, राइट। दिस इज प्रीटी मच व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो पॉइंट क्या है ना, क्यों मैं पहले वो दिया था, आई वांट टू चेंज द चार्ट टाइप, अंडरस्टैंडिंग, हाँ, चेंज चार्ट टाइप। सर वो हमारे सिलेबस में है कि वेट्स कैसे डिसाइड करते हैं, वेट्स कैसे डिसाइड करते हैं, इसका एप्लीकेशन है सिलेबस में। या दिस इज अ बेटर चार्ट टाइप, नाउ दिस वन, फर्स्ट वाला नहीं, दिस वन इज अ बेटर चार्ट टाइप, यस। अब देखना, मेरे को कोरिलेशन जो है इसको थोड़ा सा कम करना है। से फॉर एग्जांपल मैं बताया कि कोरिलेशन का डेटा पॉइंट जो है वो 0.4 नहीं, समथिंग एल्स इट इज। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 0.1, डिड यू सी व्हाट हैपेंड? ऑटोमेटिकली मेरा जो मैंने कर्व है वो इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब अनदर पोर्टफोलियो एफिशिएंट विद अ लोअर रिस्क इज पॉसिबल, राइट। अगेन इफ आई मेक द कोरिलेशन 0.0, हैव अ लुक, कर्व बेंड होते जा रहा है, नेगेटिव में जाते हैं 0.5, अंडरस्टैंडिंग, और नेगेटिव में जाते हैं नेगेटिव 0.9, अंडरस्टैंडिंग। ये जो पोर्टफोलियो है, सिंस थोड़ा मैंने बहुत ज्यादा पोर्टफोलियोज बना लिया, दिस बिट, ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, इसको क्या बोलेंगे अपने, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, GMVP। इसके नीचे का ये सारा पोर्टफोलियोज आर डोमिनेटेड बाय दिस फ्रंटियर, ठीक है। दिस इज द एंटायर एफिशिएंट फ्रंटियर। क्या है GMVP का कोऑर्डिनेट्स, x में कितना है 6.1, राइट, x दैट इज रिस्क इज 6.1 एंड उसके पास रिटर्न इज 6.441। लेट मी जस्ट सी किस में रिटर्न रिस्क वो आ रहा है, या this portfolio we are talking about, portfolio 67, this is my global minimum variance portfolio, GMVP, ठीक है। इसके नीचे का सारा पोर्टफोलियोज देखो, 6.1 के लिए मेरे को, सॉरी, इसके नीचे का पोर्टफोलियोज, राइट, हाँ, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला कॉलम, दिस इज द रिस्क वाला कॉलम, है ना। तो 6.1 के लिए मेरे को यहां पर दिस इज द फर्स्ट एफिशिएंट वन। इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं, हाँ देखो, रिस्क को मैंने इंक्रीज किया टू 6.142, तो मेरा रिटर्न भी इंक्रीज हुआ। इसको मैं सपोज 6.237, तो मेरा रिटर्न भी यहां पर इंक्रीज हुआ। बट इफ आई टॉक अबाउट द फ्रंटियर बिलो दैट, हैव अ लुक, मेरा रिस्क यहां पर इंक्रीज हुआ फ्रॉम 6.102 टू 6.12, लेकिन मेरा रिटर्न डिक्रीज,
दिस इज व्हाट मेक्स द GMVP के नीचे वाला पार्ट इनएफिशिएंट, राइट? दिस इज द होल लॉजिक. तो आप इस तरीके से यू स्टडी द मार्केट, यू प्लॉट द एफिशिएंट फ्रंटियर, देन यू अंडरस्टैंड इन्वेस्टर को क्या पसंद है, देन अल्टीमेटली यू पिक अप अ पॉइंट ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर. ठीक है? दिस विद दिस आई एंड टुडेज क्लास. ठीक है? क्लियर है सबको? ठीक है, ऑनलाइन गाइज, बाय बाय. आई होप इट वाज क्लियर टू यू.